तो क्योंकि रात को तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा वहां पे। कॉन्शियस माइंड तो सो जाता है और नेगेटिव एनर्जी जो है वो तुम में दिमाग में बैठ चुकी है सबकॉन्शियस माइंड में। तो इट इज सबकॉन्शियस माइंड जो तुम्हारे बैकएंड में वो स्टोर कर रहा है चीज की, अच्छा ये बोला था, ये बोला था, एंड व्हाटएवर यू से सबकॉन्शियस माइंड वो उठा रहा है, उसको सही नहीं पता, गलत नहीं पता। 60-70% इज योर बॉडी लैंग्वेज, बाकी वाला पार्ट आता है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स। बॉडी लैंग्वेज सही कर लो, कम्युनिकेशन स्किल्स खुद से निकल के आते हैं। व्हेन यू फील कॉन्फिडेंट ना, निकल के आती है चीजें बाहर। द थिंग विच प्लेज अ मेजर रोल इन सबकॉन्शियस माइंड इज राइटिंग इट डाउन एंड कीपिंग इट फ्रंट ऑफ यू। आप जब आप सोते हो तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हो। व्हेन यू स्लीप विद दैट प्रॉब्लम, दूसरे दिन उठ के या तो तुम्हारे पास सोल्यूशन दिमाग में आ जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो प्रॉब्लम सॉल्व, सोल्यूशन कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे उसके पास। जो भी तुम इनपुट कर रहे हो ना दिमाग में, दैट यू विल हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि क्या डाल रहे हो। जब वो स्टेज पे सोच रहे हो ना, तो यू आर ऑलरेडी वाइब्रेटिंग एट अ हायर फ्रीक्वेंसी। ये पूरा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है एमएलएम में, एंड दीज गाइज आर यूजिंग रेपिटेशंस। मैनिपुलेशन ही हो गया वो बेसिकली, मैं सीधा कहूं तो। अभी वो खुद को उसको पता नहीं है मैनिपुलेट कर रहा है, इट इज नॉट वेरी कॉन्शियस मैनिपुलेशन। वो बोलते बोलते जा रहा है, कर रहा है, बट उसकी आदत ही वैसी है। कलेश, क्लीशेस और कटाक्ष। क्या आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स के बारे में जानते हैं? अपनी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करना, किसी को भी अपने अराउंड मैनिपुलेट करना, या आपको कभी ना कभी तो लगा ही होगा कि इस ड्रीम का कोई स्पेसिफिक मीनिंग है। आज हम लोग ऐसी पावर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इन्हीं पावर्स को हार्नेस करने का तरीका आज हम जानेंगे वैभव कड्नार से। आज के कॉन्वर्जेशन से हम जानेंगे कि हमारे ब्रेन की असली ताकत क्या है, उसके सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स क्या है। तो बिना ज्यादा देर के शुरू करते हैं आज के कटाक्ष। हाय वैभव, हाय एंड वेलकम टू कटाक्ष। थैंक यू। हेलो वैभव एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। इट्स सो अमेजिंग टू सी टू यंग पीपल ओवर हियर। हम लोगों के लिए भी मतलब किसको हम लोग स्क्रॉल करते करते रील्स में देखते थे, आज वो साथ में पॉडकास्ट पे। एंड द बेस्ट पार्ट इज, मेरे को लगता नहीं था कभी कि पुणे में इतने ज्यादा क्रिएटर्स है, बिकॉज़ आई हैव बीन इन टच विद हार्डली लाइक 2 or 3 पीपल इन पुणे। तो वो अच्छा लगता है देख के कि पुणे में भी वो कम्युनिटी बिल्ड हो रही है, बढ़ रही है पुणे में। एग्जैक्टली, अभी हम लोग भी थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे थे, तो मोस्टली ऐसा होता था कि इन रिसेंट टाइम्स हम लोग को मुंबई जाना होता था शूट्स के लिए, बट अब क्या हो गया कि पुणे में भी देयर आर गुड क्रिएटर्स विद गुड नंबर्स एक्चुअली। एग्जैक्टली और जो अच्छा कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो वैभव, आपकी वीडियोस से मेरे को पता चला आप दिमाग के बारे में बहुत जानते हैं, या पर्सनालिटीज, सबकॉन्शियस माइंड्स। आपने हम दोनों के बारे में क्या नोटिस किया? आपने कटाक्ष के बारे में जब आप यहाँ आए तो क्या नोटिस किया? कटाक्ष तो मेरे को एक चीज पता चलती है, ये सामने किसी को देखो ना, सो देयर इज अ रियली गुड थिंग व्हिच यू बोथ हैव, एंड एज पॉडकास्टर्स इट्स रियली गुड टू हैव दैट स्किल। यू गाइस स्माइल विद योर आईज, दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू हैव। वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली वाइब देती है। अब शायद कोई और भी रहता एंड अगर कोई बात करता मेरे से, तो मैं शायद उतना ज्यादा ओपन अप नहीं हो पाता until unless it's necessary to open up in front of that person कि भाई कुछ काम का बंदा है तो चलो ठीक है ओपन अप होना पड़ता है। बट अगर कोई और होता तो मैं शायद ओपन अप नहीं होता। बट यू गाइज, इट सीम्ड वेरी फ्रेंडली। आई फेल्ट कि यार मैं जानता हूँ इनको पहले से, सो दैट्स अ रियली ग्रेट थिंग टू हैव, एंड आई गेस नेचुरली आया है। तुम लोगों ने कुछ फोर्स भी नहीं किया होगा, इट्स नेचुरल इन यू ऑल। दिस गाय टू स्माइल्स लाइक एकदम गजब वाला कांस्टेंट हंसते ही रह रहा है वो कब से मेरे को देख के। भाई स्माइलिंग फेस, प्यार व्यार हो गया क्या भाई? अरे अभी रिसेंटली हुआ है वैसे। आ गया कैमरा पे नहीं बोलना है भाई। वैभव, आप जिस तरीके से सामने वाले को देख के काइंड ऑफ स्कैन कर लेते हो कि भाई इस इंसान की बॉडी लैंग्वेज ऐसी है तो ये एक्सट्रोवर्ट होगा, इंट्रोवर्ट होगा, माइंड इसका ऐसा होगा, शक्ल से देख के बता देते हैं कमीना है। तो वो चीज करते कैसे आप? बेसिकली व्हाट आर सम थिंग्स दैट यू ऑब्जर्व इन समवन कि भाई ये ऐसे कर रहा है तो इसका मतलब ये। ओके, सो बेसिक से 2-3 चीजें बता देता हूँ, लाइक विच आई नोटिस्ड। अभी सबका ही बता देता हूँ यहाँ पे बैठे बैठे जितने लोग हैं सबका। सो आई विल जस्ट टेल यू कि अभी तुम दोनों का तो प्रोफेशन है, उस वजह से एक्सट्रोवर्ट बने हो या फिर बचपन से एक्सट्रोवर्ट हो थोड़े बहुत, तुम दोनों के बात वो है। ये बंदा थोड़ा इंट्रोवर्ट है, हल्का सा इंट्रोवर्ट है, एंड दिस गाय इज वेरी इंट्रोवर्ट। वैसा कुछ है, सही है? सही है। तो ये कैसे पता चलता है? यूजुअली जब तुम बातें भी करते हो, व्हेनेवर यू गाइस इंटरैक्ट वगैरह, तो उसमें कितना लंबा सेंटेंस बोल रहा है इंसान, क्या बोल रहा है, या फिर बातों में से बातें निकालना आ रहा है क्या उसको, वो बेसिक सी चीजें होती है जिससे पता चल जाता है। प्लस द आई कॉन्टैक्ट इज वेरी क्रिटिकल इन दिस पार्ट, कि जहाँ पे तुम लोग देख रहे हो, बातें कर रहे हो, और जहाँ पे अगर बंदा इधर उधर देख रहा है या फिर बार बार नजरें हटा रहा है, तो वहाँ पे पता चल जाता है कि थोड़ा सा ना बंदा मतलब कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा है। वो ट्राई कर रहा है बात करने का, बट देन ही इज गेटिंग आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन। डर लग रहा है उसको बाहर से निकलने का, तो वो तब पता चल जाता है कि बंदा थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइपिश बंदा है। तो बेसिक छोटे छोटे क्लूज होते हैं। इवन व्हाइल यू सिट, हाउ यू सिट,
लाइक नाउ अभी तो जगह नहीं है यहाँ पे नहीं तो ये भी कैमरा में नहीं बोलना था बोल दिया है भाई तो एज यू सेट, हाउ यू सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी कभी बैठ रहे हो तो यू शुड बी ऑक्यूपाइंग द स्पेस अराउंड यू, कि जितना मिल रहा है मैं बैठा हूँ एकदम तगड़े मजे से एकदम. एंड दैट इज व्हेन यू बिकम वेरी कंफर्टेबल अराउंड, मतलब जहाँ पे भी जा रहे हो, कहीं पे भी, इफ यूर रेस्टोरेंट, किसी को मिलने जा रहे हो, लड़की से मिलने जा रहे हो तो जो भी रहे, बी कंफर्टेबल, जस्ट ऑक्यूपाई द स्पेस, बैठो. अगर नहीं भी होता है ना मतलब इंट्रोवर्ट बंदा है और उसको एक्सट्रोवर्ट प्रोजेक्ट करना है, बेसिक छोटे छोटे टिप्स होते हैं जिससे वो प्रोजेक्ट कर सकता है. जस्ट स्मॉल चेंजेस इन योर दिस थिंग एंड योर बॉडी लैंग्वेज जस्ट लिटरली चेंजेस योर होल कैरेक्टर. वो सबकॉन्शियसली होता है. फेक इट टिल यू मेक इट वाला, या फेक इट टिल यू मेक इट वाला सीन होता है. एग्जैक्टली. वैसे शुभम, तुम थोड़ा, ये बात तो सही है कि ओपन ऑक्यूपाई करके बैठो, बट ये जा जाता है पैर फैला के खुजली करने लगता है अरे भाई नहीं, वो नहीं करना है भाई भाई ये भी कैमरा पे नहीं बोलना था भाई, क्या कर रहा है तो वैभव, एक इंट्रोवर्ट बंदा एक्सट्रोवर्ट कैसे बन सकता है अपार्ट फ्रॉम बॉडी लैंग्वेज? वो क्या ऐसी चीजें फॉलो कर सकता है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे कॉन्फिडेंटली बात कर पा रहा हूँ, आपसे बड़े बड़े सेंटेंसेस बोल पा रहा हूँ, तो वो अपने मतलब इंसान अपने अंदर ये क्वालिटीज कैसे ला सकता है? ओके, सो आई विल जस्ट गिव यू माय ओन एग्जांपल. यहाँ पे आई वाज एन इंट्रोवर्ट पर्सन, मैं बात नहीं करता था. मैं आई विल टेल यू, आई एम अ सिंगल चाइल्ड. तो सिंगल चाइल्ड आपको पता ही है कि अकेला घर पे बैठा रहता है, किसी से मिलेगा नहीं, बात नहीं करेगा, तो उसका इंटरेक्शन होता नहीं है लोगों से, दुनिया से. एंड आई नेवर हैड फ्रेंड्स. बचपन में इतने ज्यादा अच्छे दोस्त नहीं थे. आई वाज अ वेरी पढ़ाकू किड बचपन में, तो उस टाइम पे इतने ज्यादा दोस्त नहीं थे. तो उस मोमेंट से मैंने ट्रांजिशन कैसे मारा है, आई यूज टू गो टू रैंडम पीपल, स्कूल या कॉलेजेस में, जो भी सीनियर से, किसी से भी जाके थोड़ा बहुत बात कर लो, कुछ भी टॉपिक निकाल लो, कि रैंडम कुछ भी चीज तुमको देखी, टी शर्ट अच्छा है भाई, बात कर लिया कि भाई ये कहाँ से लिया था तूने, बड़ा तगड़ा लग रहा है ये वाला, अच्छा तेरे को यहाँ से इतने में मिल गया क्या. यू जस्ट एंगेज, बातों से बातें निकालना खुद से सीखो वहां से. एंड दैट इज हाउ, एक बार वो आदत पड़ी ना तुम्हें, पहली बार ह्यूमिलेट हो जाओगे, हो सकता है ह्यूमिलेट हो जाओ, बट आदत डाल लो ह्यूमिलिएशन की. उसके बाद तुम जो सीखोगे ना, यू विल ग्रूम योरसेल्फ वेरी परफेक्टली वहां पे. एंड वो छोटी छोटी चीज है ना, कि जहाँ से खुद से जाके बात किया किसी से, उसके बाद देन यू स्टार्टेड कि अच्छा चल ठीक है, इससे इससे बात करता हूँ. अभी किसी को लड़कियों से बात करने को डर लगता है कुछ कुछ लोगों को, यार कि मतलब क्या ही बात करूंगा मैं वहां पे जाके. यू फोर्स योरसेल्फ इनटू दैट. अभी के मोमेंट पे वी एवरीबडी फ्रॉम अस, लाइक आई नो ओवर हियर, कैन टॉक ऑन टेक्स्ट. टेक्सटिंग पे गजब वाली बातें करते हैं, बट जब सामने बंदा आता है ना, तब ऐसा लगता है कि यार क्या ही बोलो अभी इसको मैं. तो वो एक चीज है ना विच आई हैव कंप्लीटली अवॉइडेड. आई रियरली टॉक ऑन टेक्स्ट. इवन विद माय टीम दे हैव अ प्रॉब्लम. बोलते कि भाई तू टेक्स्ट रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है. मेरे अभी मैसेज लिस्ट में आई गेस 500-600 मैसेजेस पड़े रहेंगे ऐसे. कुछ लोग होते हैं वो टेक्स्ट का मैसेज भी वॉइस नोट ही भेजते हैं. हाँ, मैं वही करने लगा हूँ अभी, वॉइस नोट ही भेजता हूँ, या तो आई एम लाइक कंप्लीटली सामने आके बात कर लो भाई, बेस्ट है मेरे लिए. So build that habit. अभी इस एज में ना, you have gotten so used to texting that is killing your skills, communication skills. And I'll tell you one thing about communication skills. So अभी body language के अलावा आपने पूछा था, but even body language I feel personally plays a very major role यहाँ पे. 60-70% तो body language करता रहेगा, बाकी तो आपके communication skills है. क्यों? क्योंकि क्या आपको पता है लैंग्वेज कब डेवलप हुई थी? Do you guys have any idea कि कुछ मॉडर्न जो लैंग्वेजेस है जितनी भी सारी कब डेवलप हुई थी कुछ? आई थिंक मॉडर्न लैंग्वेजेस तो बहुत ही रीसेंट टाइम्स में डेवलप. मॉडर्न लैंग्वेज तो रीसेंट टाइम में हुई है. प्रिमिटिव जो पहली लैंग्वेज रहेगी, कुछ कम्युनिकेट करना सीखा जहां से ह्यूमंस ने, वो पता है कुछ आइडिया? नॉट एग्जैक्टली, डेट तो नहीं पता है. नहीं, डेट तो नहीं, कुछ अंदाजा लगा लो चलो कि क्या. इसी एज में, स्टोन एज में. हाँ, स्टोन एज के बाद ही. सो इट वाज अराउंड 20,000 इयर्स अगो. उससे पहले तो उस टाइम पे वो डेवलप हुआ था. बट हम लोग जो मॉडर्न ह्यूमंस है जो आए हैं, तो वो 3 लाख साल पहले हुआ है डेवलप, where we started living into communities and everything. तो तब कम्युनिकेट कैसे करते थे? ये जो बीच का गैप है इतना बड़ा, क्या करते थे हम लोग? गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, वो सारी बात. इवन लाइक राइट नाउ जो एनिमल्स मतलब डेवलप नहीं कर पाए अपनी लैंग्वेजेस, ह्यूमंस हैव डेवलप्ड, अदर एनिमल्स हैव नॉट डेवलप्ड. व्हाट डू दे रिलाई ऑन? हैव यू सीन अ कैट और अ डॉग? इट्स कंप्लीटली, अगर वो दूसरे से बात करे तो इट्स कंप्लीटली देयर बॉडी लैंग्वेज. प्रिटेंड करते हो कि मैं बड़ा हूँ, ऐसा दिखाते हैं, लड़ते हैं, वो वाली चीज है. So that is why I consider that 60-70% is your body language. बाकी वाला पार्ट आता है आपके communication skills. Body language सही कर लो, communication skills खुद से निकल के आते हैं. When you feel confident ना, निकल के आती है चीजें बाहर. Exactly, मैंने भी यही ऑब्जर्व किया है कि अगर आप किसी के सामने नर्वस हो तो आप खुद ही अटक के बोलोगे. लेकिन if you're confident enough तो फिर वो आपका conversation का flow ही बहुत अच्छा जाता है. Exactly. But लोगों को लगता है कि पर्सनालिटी एक्चुअली बचपन से बिल्ड की जाती है. पर्सनालिटी इज वेरी सब्जेक्टिव टर्म कि
आप ये चीजें पढ़ नहीं सकते हो, आप इसका कोई कोर्स नहीं बेच सकते हो, आपकी ये चीजें अपब्रिंगिंग में ही आती हैं। तो क्या ये चीजें गलत है, मतलब सोचना एक्चुअली कि पर्सनालिटी चेंज नहीं हो सकती? नहीं, आई डोंट फील इट इज लाइक गलत किसी वे में, बिकॉज पर्सनालिटी चेंज हो सकती है। आई टेल यू एज अ पर्सन ऑल्सो कि अगर तुम खुद का भी एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, क्या तुम बिल्कुल वैसे ही बच्चे हो जो बचपन में हुआ करते थे? नहीं। तो चेंज तो हुई ना कुछ बातें। अब वो एक्सपीरियंसेस के साथ हुई या फिर किसी को देख के हुई, वो या फिर खुद से करना पड़ा, फोर्सफुली करना पड़ा टू बिकम दैट पर्सन। तो चेंज होना बनता है, बट लोग कर नहीं रहे। एक स्टेज पे आके, बचपन में किया हम लोगों ने, सब किया, चेंज हुए, बट एक स्टेज पे आके हम लोग अटक गए यहाँ पे, वेयर वी डोंट। अभी ऐसा हो गया है ना कि अभी जरूरत नहीं लग रही है। यू तो गाइस आर इनटू द प्रोफेशन। अभी जो आईटी वाले लोग हैं, जो लोग जिनका काम घर पे बैठ के हो रहा है, उनको लग ही नहीं रहा है ना मैं क्यों पर्सनैलिटी चेंज करूं, मेरा काम हो रहा है, मेरे को घर पे बैठ के काम करना है, मैं क्यों इतना। वो कंफर्ट जोन में आप जैसे जैसे घुसते अटक गए। एंड आफ्टर अ सर्टेन एज ना, आई थिंक ये जो सेल्फ डेवलपमेंट वाला पार्ट है ना, वो तुम्हारा निकल जाता है। वो तुम्हारी जो आग रहती है ना बचपन में पहले तुम में, वो निकल जाती है कम्प्लीटली। यू गाइज आर लाइक बिकम सो कंफर्टेबल विथ जो मिल रहा है, पैसा या फिर वॉट एवर थिंग्स आर अराउंड यू, तो तुम कंफर्टेबल हो जाते हो, बोलते हो क्यों ही चेंज करना है खुद को। बट इन एनी प्रोफेशन आई वुड से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ डेवलपमेंट होगा जब बात करोगे, जब लोगों से सही से रहोगे, ड्रेसअप सही से करोगे, तभी जाके तो तुम्हें लोग नोटिस करने लगेंगे ना। नोटिस होना है कि नहीं होना है वहां पे, या वही बनते रहना है जो अननोटिस बंदा रहता है ना कहीं पे जिसको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है उसकी तरफ, वैसे थोड़ी बनना है ग्रुप में। पेबल अराउंड द रॉक्स। या एग्जैक्टली। बट आपको ये लगता है कि मतलब मेरे हिसाब से मेरा ये ओपिनियन है कि बहुत ज्यादा इंसान की पर्सनालिटी और सेल्फ डेवलपमेंट में जो चीज मैटर करती है वो है गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जैसे आपने कहा कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के लिए या वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए अपने घर से बाहर जाने पे दे बिकम अ टोटली डिफरेंट पर्सन। आई नो फ्रेंड्स जो कि अब जब मैं होम टाउन जाता हूँ अपने और मिलता हूँ, तो मुझे लगता है ये तो स्कूल में नंगा घूमता था। एग्जैक्टली। सो ये इस अभी वो तो नोटिस किया रहेगा आपने कि वो कंप्लीटली बंदा निकला कंफर्ट जोन से बाहर। उस टाइम पे तो वो ऐसा था, अभी देखो क्या कर रहा है, ऐसा लगता है। बहुत सारे लोगों को देख रखता है। इवन राइट नाउ इफ यू आर नॉट इन टच विथ योर स्कूल फ्रेंड्स ना, एक बार जाके देख लो उनका प्रोफाइल, और तुमको लगेगा अरे ये चूतिया ये कर रहा है अभी। पुरानी कुछ प्रिंसिपल से कॉरिडोर में लात खाया था ये। अभी देखो क्या कर रहा है। और कुछ लड़कियां तो काफी हॉट हो गई हैं। वो लड़कियों का तो बात अलग है भाई, वो तो लड़कियों की तो डेवलपमेंट पता नहीं। वो पता नहीं है अपने को। फॉर I guess for male it is so much around personality. For female it's the outer part of it, how looks भी and looks, personality. exactly personality उतने मैटर नहीं करते। कुछ लोग होते हैं जिनको लुक्स पे ही, लड़कियों के केस में तो लुक्स ही, लड़कों के केस में इट्स मेजरली लुक्स तो होती ही है थोड़े बहुत, बट इफ योर पर्सनालिटी इज ग्रेट इट विल जस्ट बैलेंस दोस लुक्स वाला पार्ट कंप्लीटली। कॉन्फिडेंस की बात करें, सबकॉन्शियस माइंड क्या रोल प्ले करता है? सबकॉन्शियस माइंड अभी बेसिकली अगर आपको बताऊंगा, सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है? अच्छा, सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली एक तो है कॉन्शियस माइंड, जो अभी आप बातें कर रहे हो मुझसे, वो सारी बातें जो हो रही है दैट इज प्लेड थ्रू बाय कॉन्शियस माइंड। बट जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके इनवॉलेंटरी एक्शंस, जो भी थॉट्स वगैरह प्रोसेसेस बैक एंड में चलते हैं, वो कंट्रोल मार रहा है। अब वो कैसे होगा, फॉर एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ आपको। अगर इफ यू आर सिटिंग अराउंड एंड सेइंग, रिपीटिंग, अब वो एक रिपीटेशन वाला पार्ट सुना है आपने कि कहीं पे एक चीज होती है कि मिरर के सामने जाके 5-6 बार खुद को कहोगे तो वैसा हो जाएगा, मैनिफेस्टेशन टाइप ऑफ थिंग। मैनिफेस्टेशन इज डिफरेंट आई गेस। ये वाला पार्ट, इसमें आप खुद को अफर्मेशंस दे रहे हो। हाँ, इट्स अफर्मेशंस एग्जैक्टली। सो मिरर के सामने खड़े रह के आप खुद को बोल रहे हो। सो इट इज सबकॉन्शियस माइंड जो तुम्हारे बैक एंड में वो स्टोर कर रहा है चीज। क्या अच्छा ये बोला था एंड वॉट एवर यू से, सबकॉन्शियस माइंड वो उठा रहा है। उसको सही नहीं पता, गलत नहीं पता। बचपन में अगर किसी के पापा बोलते थे कि तू जिंदगी में कुछ नहीं करेगा या फिर तू कुछ काम ढंग से नहीं करता है, कोई भी किसी को कहता था, तो वो सबसे गलत पार्ट है। वो पेरेंट्स सबसे गलत चीज कर रहे हैं अपने बच्चों पे जो डाल रहे हैं। क्या होता है, बचपन में तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव है। वहां पे जो भी तुम सिखाने वाले हो, अब वो उससे दिमाग में छपने वाला है। अब तुम उसको बोलते रहोगे कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं करता है, ऐसे पड़े रहता है, तो वो बैठेगा उसके दिमाग में, बार बार हिट होती रहेगी वो चीज। और फिर सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है, तो वैसे ही बनते जा रहा है। इट इज बीन हिटिंग ऑन हिम। उसके एक्शंस भी और वैसे होते जाते हैं। जहाँ पे वो थोड़ा बहुत लेजी था तो और लेजी हो गया, पहले 8 घंटे सोता था 12 घंटे सोने लगा है बंदा, तो वो और खराब होते जाता है। सो
सबकॉन्शियस माइंड में एक पार्ट तो ये वाला हो गया जहाँ पे अफर्मेशंस वेरी नेसेसरी है, जहाँ पे आप बात करो खुद से, यू जस्ट मेक योर सेल्फ, टॉक टू योर सेल्फ कि हाँ भाई कर सकता है तू, ये कर देगा कर देगा कर देगा. इट्स अबाउट फेकिंग टिल यू मेक इट. वो वाला पार्ट है बेसिकली कि खुद को जितना और कितना भी ना कहो, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट कि भाई होता है, इट प्लेज समवेयर समहाउ, थोड़ा सा एक रोल प्ले करता है यहाँ पे. मैंने एक जगह पढ़ा था कि स्पेलिंग से इसीलिए कहते हैं क्योंकि आपके मुंह से जो निकलता है वो स्पेल होता है. स्पेल होता है, एग्जैक्टली. तो फिर वो दिमाग उसको परसीव वैसे करता है, चाहे आप जोकिंगली बोलो चाहे नेगेटिवली बोलो. एग्जैक्टली. और लेकिन कभी कभी नेगेटिव थॉट्स भी आ जाते हैं कि भाई मैं शायद इस चीज के लिए नहीं बना हूँ या मैं ये नहीं कर सकता हूँ. क्या वो चीज भी परसीव कर लेता है सबकॉन्शियस माइंड? सारी चीजें, लिटरली सारी चीजें. आप जो भी सोच रहे हो ना अभी के मोमेंट पे, अगर आप बैकएंड में सोच रहे हो कि कैसा जा रहा है पॉडकास्ट, सही जा रहा है नहीं जा रहा है, इवन दैट इज बीइंग परसीव्ड. तो वो सोचना ही नहीं है, लेट इट बी, फ्लो जाने दो जैसा जा रहा है, जहां पे जा रहा है. व्हेन यू गाइस कॉन्शियसली थिंक ना, वो, और मेरे को तो वो लगता है कि यार ये आपका कॉन्शियस माइंड ना, जो उस पे लिमिटेशंस आ चुकी है, बचपन से जो चीजें एक्सपीरियंस की है मैंने, मतलब अगर मैंने फॉर एग्जांपल अगर मैंने बचपन में मिडिल क्लास लाइफस्टाइल देखी है, सो आई फील वेरी अनकंफर्टेबल व्हेन आई गेट विथ हाई क्लास पीपल. वहां पे थोड़ा सा एक ये आ जाता है, तुमको बैरियर आ जाता है, इससे क्या बात करनी है, वो करनी है, या आपको जाके लगने लगता है कि ये सब कितना फेक है. एग्जैक्टली. तो वो वाला पार्ट तो वैसे शेप होती रहती है चीजें. अब वो कॉन्शियस माइंड ने ये किया, परसिव किया वहां से, और वो सबकॉन्शियस माइंड पे हेविली डालते गया. वो बंदा बदल ही नहीं पाया उसकी वजह से. तो व्हाट वाज द क्वेश्चन? मैं आई डाइवर्टेड फ्रॉम द टॉपिक. मतलब नेगेटिव जो थॉट्स आते हैं, क्या उसको भी सबकॉन्शियस माइंड परसीव करता है? हाँ, तो वो परसीव करेगा. एग्जैक्टली. सपोज मैं बिलीव करता हूँ कि मेरा एक दिन हफ्ते का, मान लीजिए सैटरडे मेरा अनलकी डे है, तो क्या सैटरडे को भी मेरा, मतलब कोई भी सैटरडे है, मेरा सैटरडे हमेशा अनलकी होगा? I'll tell you, do you guys believe in astrology or something like that? Yep. हाँ, दोनों बिलीव करते हो क्या? मैं नहीं मानता, आई एम सो सॉरी. बट या यू कुड हैव योर ओन ओपिनियंस अबाउट एस्ट्रोलॉजी, बट एक चीज है जो विच आई फील कि एक्सटर्नल फैक्टर्स तुमको उतना अफेक्ट नहीं करेंगे. व्हेन यू आर सो फोकस ना कि मेरा ये दिन खराब ही जाएगा, या मेरे को ये दिन अच्छा नहीं रहता है मेरा, बाहर निकल तो कुछ हो जाता है मेरे साथ, तो होगा ना भाई, कुछ ना कुछ होगा. तू गलती से खुद से कुछ गलती कर देगा, ड्राइव करते हुए गलती से कहीं पे किसी को ठोक दे गाड़ी. अब वो दिन खराब नहीं था, दैट वाज थॉट प्रोसेस जो तेरे दिमाग में चल रही थी, कुछ हो ना जाए, और हड़बड़ाई में तूने ठोक दिया. तो वो होता है जहां पे तुम एक दिन को मानते हो या फिर किसी चीज को मानते हो कि ये मेरे लिए बुरी है, परसिव कर रहे हो, और नेगेटिव एनर्जी जो है वो तुम में दिमाग में बैठ चुकी है सबकॉन्शियस माइंड में. तो उस वजह से चीजें होती रहती है. इट्स आई डोंट फील इट इज एनीथिंग लाइक दैट कि मेरे लिए तो हर दिन अच्छा ही जा रहा है भाई. मैं देखता ही नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजी चार्ट कभी नहीं देखता हूँ. इवन आई टेल यू ऑनेस्टली अबाउट दिस थिंग आल्सो, कैमरा पे तो कभी बोला नहीं मैंने, बट देयर वाज अ ब्रांड हु अप्रोच्ड मी फॉर एन एस्ट्रोलॉजी वाला ये चीज. ओके. तो आई हैव कंप्लीटली सेड नो टू इट बिकॉज़ मेरे को वाइब नहीं कर रहे. माय मैनेजर जब आप क्लोज्ड इट बिलीव नहीं कंप्लीटली. करते हो तो एंडोर्स. हाँ, मेरे मैनेजर ने क्लोज कर लिया था डील उस टाइम पे, बट ही डिडंट टेल मी. बाद में बताया उसने कि ये ब्रांड, मैं बोला भाई मना कर दे. आधे में आके मना करना इज अ वेरी बिग थिंग, जहाँ पे सामने वाले को भी पता है कि इस डेट पे वीडियो आएगी, मेरे को बाद में आके पता चलता है कि आप ये ब्रांड के बारे में बात करनी है क्या? नहीं भाई, आई डोंट बिलीव इन दैट थिंग. अब वो मेरा परसेप्शन, मुझे पता है जो लोग बिलीव करते हैं वो करते हैं, एंड फॉर देम इट माइट बी ट्रू, बट फॉर मी इट इज नॉट ट्रू. तो वो वाली चीज आती है. मतलब जो ये डे वाली बात थी, अभी आज सुबह ही हम दोनों इस पे ऑब्वियसली डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने भी इससे यही कहा कि अगर आई डोंट थिंक दिन अनलकी है, उस दिन तुम्हारे साथ कुछ भी खराब होगा तो तुम्हें लगेगा ये दिन ना इस वजह से हुआ है. एग्जैक्टली. रोज तो कुछ ना कुछ होते ही रहता है खराब अपने साथ, बट उस दिन तुम स्पेसिफिकली गलत चीजें ढूंढते बैठोगे दिन में से, क्या अच्छी इग्नोर हो जाएंगे हर दिन की तरह, और गलत रह जाएगी, वैसा वाला पार्ट आएगा. आप ट्रेन कैसे कर सकते हो सबकॉन्शियस माइंड को? ट्रेन करना है तुम्हें तो पहली बात मैंने अफर्मेशंस बताया, जहां पे यू कॉन्स्टेंटली रिपीट इट टू योरसेल्फ. रिपीटेशन हर जगह, अफर्मेशन में मतलब हर जगह रिपीटेशन इज नेसेसरी. अफर्मेशंस कर रहे हो, यू टॉक टू योरसेल्फ कि हाँ आई एम स्मार्ट, आई एम रिच, व्हाटएवर थिंग्स यू वांट टू से, जो भी तुम्हारा गोल है बातें करो. एंड करना भी कैसे है, यू डोंट हैव टू से कि आई विल बिकम रिच समडे, इट्स नॉट अ थिंग. व्हेन यू से कि आई एम रिच, आई एम हैप्पी, आई एम कंटेंट विद व्हाट आई हैव, ये बोल दिया तुमने, तो तुम्हारे वाइब्रेशंस अलग लेवल पे हो रहे हैं. एक चीज तो सबको पता है, हर चीज वाइब्रेट तो कर रही है. देयर इज फ्रीक्वेंसी, देयर इज वेवलेंथ. अब चाहे छोटे से छोटा पार्टिकल हो, देयर इज एटम, और बड़ा से बड़ा पार्टिकल हो जो एटम से ही बना हुआ है, हर चीज वाइब्रेट कर रही है. तो कुछ ना कुछ रिलेशन तो है इन चीजों का. तो जब व्हेन यू वाइब्रेट ऑन दैट फ्रीक्वेंसी, जहां पे आई एम वाइब्रेटिंग ऑन दिस फ्रीक्वेंसी दैट आई एम रिच,
तो तुम्हारी बॉडी ओवरऑल या फिर तुम्हारे थॉट्स ओवरऑल तुम्हें उस चीज की तरफ पुश करते लेके जाते हैं. एंड आई बिलीव दिस थिंग वेयर पिछले साल, हाँ ये पिछले साल ही मेरे लाइफ में ट्विस्ट आया है, पूरा कंटेंट जर्नी पूरा पिछले साल ही हुआ था, वेयर इट वाज अ वेरी ब्लैंक गोल भी नहीं कह सकते, इट इज आउट ऑफ रीच वाला एक गोल होता है ना तुम्हारा, वो मैंने डाला था खुद के ऊपर. आई वॉज अराउंड 2000 फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, और मैंने जब कंटेंट क्रिएशन जर्नी शुरू की थी आई गेस सितंबर में, तब मैंने लिखा था कि अगले साल के जून तक I'll be reaching 1 million. 2000 वाला बंदा इतना छोड़ के कह रहा है कि 1 मिलियन मार दूंगा मैं, कुछ नहीं था. आई हैड बेयरली, अगर मैं शॉर्ट्स भी डालता था मेरे को 20-30 व्यूज आते थे. जो 2000 की जनता थी ना, दैट वाज फ्रॉम माय प्रीवियस कंटेंट जो मैं पहले बनाया करता था, व्हिच वाज अराउंड सिनेमाटोग्राफी. तो वो थे मेरे जनता वहां वाली, और उससे पहले तो टेक बनाया करता था, तो पूरी भसड़ मची थी जनता की वहां पे. बट देन आई स्टार्टेड कि बोला चलो ये गोल है, ये करना है, एंड आई डू इट एनी हाउ, कुछ भी करके करना है. एंड आई रोट इट डाउन. The thing which plays a major role in subconscious mind is writing it down and keeping it in front of you. कहीं पे भी हो जहाँ पे आप बैठते हो काम करने को, बस लिखो 4-5 गोल्स जो भी आपके लाइफ के, चिपका दो वहां पे. So that was one of the goals. Second was office, getting office for myself. उस मोमेंट में मैं खुद किसी और कंपनी में काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं दूसरे के ऑफिस में जा रहा हूँ. I'm so sorry, मैं किसी दूसरे के ऑफिस में जा रहा हूँ, और वहां पे मैं बोल रहा हूँ कि मेरा खुद का ऑफिस होगा, मेरे पास इतने एम्प्लॉयज होंगे, मेरे को इतना पैसा मिलेगा, मेरा सब्सक्राइबर बेस इतना होगा, एंड आई विल बाय माय ओन कार. ऐसा लग रहा है हम लोग की बात हो रही है, हम लोग यही सोच रहे हो. बट आई डिड अ वेरी स्मॉल थिंग टू इट. आई असाइन्ड अ डेट टू इट. सो माय बर्थडे कम्स ऑन 19 जून. तो मैंने बोला अच्छा यो 16 जून, नाइस. तो 19 जून के अराउंड मैंने लिख दिया था 19 जून 2023 के अराउंड ये सारी चीजें होंगी. तो लग गया काम पे. एंड देन यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट. सामने दिख रहा है तुम्हें बार बार. जब भी मैं एडिटिंग करने बैठता तो मेरे को दिख ही रही है सामने चीजें. अब जब रेंडर को लगाते हो कुछ भी चीज तो बैठे रहते हो ना ऐसे इधर उधर देखते हुए. मैं वही देखते बैठता था उसको देखते हुए. एंड थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग, जहाँ पे आई वाज समवन जिसको बोलना तक नहीं आता था. इफ यू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस, यहाँ पे देख के बात करता हूँ मैं. इफ द कैमरा इज ओवर हियर आई विल टॉक ओवर हियर. कॉन्फिडेंस नहीं था बात करने का, मैं बोल ही नहीं पाता था कैमरा को देख के. बट यहाँ पे वो शिफ्ट आने लगा, खुद में चेंज देखा मैंने कि मैं बार बार कर रहा हूँ उस चीज को, और फिर बराबर बात करने का तरीका चेंज हुआ, कैमरा में देखने लगा, वो कॉन्फिडेंस आने लगा, स्क्रिप्ट सही से बनने लगी. जहाँ पे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में स्क्रिप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि होल्ड करना है. 1 मिनट बंदे को होल्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया अभी के मोमेंट पे. 10 मिनट 10 सेकंड नहीं, 1-2 सेकंड में स्क्रॉल मार देते लोग. एग्जैक्टली. अब तो इंस्टाग्राम का हुक ही लोग कहते हैं 3 से 4 सेकंड. 3 से 4 सेकंड वाला है, तो इमेजिन करो कितना जल्दी स्क्रोलिंग वाला ये हो गया है. तो वहां पे होल्ड करके रखना बंदों को इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी तुम्हारी ऑडियंस है उनको. तो वो स्क्रिप्टिंग सारी चीजें, इट जस्ट स्टार्टेड फ्लोइंग इन. अब वो कैसे होता है कि इट जस्ट स्टार्टेड फ्लोइंग इन, तो मैंने बोला है, बट खुद से डेवलप करने लगते हो ना उस चीज के लिए, उस गोल के लिए भागने लगते हो. आपको तो काम करना ही पड़ेगा. हाँ, आपको तो काम करना ही पड़ेगा. बोल के कुछ नहीं होने वाला. वो तो सबकॉन्शियस माइंड खुद कुछ नहीं उखाड़ पाएगा फिर वहां पे, जब तक कर नहीं रहे हो. मेक अ गोल, सेट अ गोल एंड डू एक्शंस अकॉर्डिंगली. और जरूरी नहीं है तुम्हें आज शायद पता नहीं है वहां तक कैसे पहुंचना है, बट थ्रू आउट द प्रोसेस चीजें होती रहेगी जो तुम्हें बताएगी. जैसे मेरी लाइफ में अगर मैं बताऊं तो कंटेंट की प्रोसेस में मेरे जो पुराने कंपनी के जो सीईओ थे, ही हेल्प मी अ लॉट. अब वो मेरे को पर्सनली हेल्प नहीं करते थे कि भाई तू ऐसा कंटेंट बना, बट जब मैं काम करता था ओवर देयर आल्सो आई वाज बेसिकली आई वाज मैनेजिंग अ कंटेंट टीम वहां पे. तो उनका जो इंस्टाग्राम पे कंटेंट जाता था वो मैनेज करता था. कंटेंट वाज टोटली डिफरेंट, दैट वाज टोटल फनी कॉमेडी कंटेंट वहां पे, और प्रोडक्ट्स बेचते थे हम लोग वहां पे. बट वो जो चीजें बताने लगे थे मेरे को, वो इनपुट्स देने लगे थे, वो मैं कंटेंट पर डाला करता था अपने वाले जाके कि बोलो ये बोला है तो ये आइटरेट करके देखते हैं. हुक क्या होता है तब समझ में आया कि भाई ऐसा होता है. हुक्स में भी अलग अलग चीजें होती है जो पता चले कि अच्छा ये ऐसे टाइप से हुक होता है. एक रिवर्स हुक होता है जहाँ पे तुम पहले कुछ और बोल देते हो और बाद में कहीं से घुमा के और टॉपिक पे लेके गए. तो वो सारी जो आजकल इजी स्निपेट यूज करता है, जहाँ पे कुछ और नाचते हुए दिखा था बीच में से यहाँ पे डाइवर्ट लेके. सो वो वाली चीजें पता चलने लगी वहां पे कि ये क्या होता है, और थिंग्स स्टार्टेड फ्लोइंग इन. जो मुझे चीजें लग रही थी यहाँ तक पहुंचने के लिए, वो आने लगी खुद से. एंड दैट इज एग्जैक्टली, फिर पता ही नहीं चला. आई गेस 27 दिसंबर को माय फर्स्ट वीडियो वेंट वायरल. 90 दिन आई वाज पोस्टिंग रेगुलरली, रोज ही डाल रहा था, कुछ नहीं आ रहा है बस डाल रहा हूँ मैं अपने हिसाब से. 27 दिसंबर को फर्स्ट वीडियो वायरल गई. 2022 तब वायरल गई. उसके बाद तब तो 2000 ही थे. उस रात को मैं 2000 देख के सोया हूँ, मेरे को पता है. वायरल हो गई थी वीडियो तब तक, और मैं सो गया था. उसके बाद मेरा फोन वाइब्रेट होने लगा था, वाइब्रेशन नोटिफिकेशंस की वजह से. उसके बाद मैंने बंद करके सो गया चुपचाप.
12 बजे तक रुका था। आई अपलोडेड समवेयर अराउंड 11:30 और समथिंग लाइक दैट, आधे घंटे में वायरल अच्छी खासी। दूसरे दिन उठ के देखा मैंने, आई वाज समवेयर अराउंड 50 और 60 के। तीसरे दिन उठ के देखा मैंने, वो दिन कंटिन्यूस ग्रो हो रहा था। इफ यू लुक एट माई ग्राफ ना, अगर यूट्यूब का ग्राफ देखोगे ना, दैट डे इज अ स्पाइक, ऐसा गजब वाला स्पाइक। पहले पूरी लाइन है, पहले 5 साल पूरी एकदम स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद वहां पे एक बम्प है छोटा सा, उसके दूसरे दिन और बड़ा बम्प है, और तीसरे दिन में आई रीच समवेयर अराउंड 100 के। 3 दिन में 100 के डन, दोनों जगह। लगता होगा कि YouTube में जान डाल दी। एंड दोनों जगह, ऐसे भी नहीं कि एक ही जगह पे, बोथ द इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब बोथ ब्लू अप कंप्लीटली। तो जैसा आपने बोला कि लिखो, आई थिंक लिखने से थोड़ी क्लैरिटी बढ़ती है, क्लैरिटी मिलती है। एंड एक क्या होता है ना, यू डोंट असाइन ब्लैंक गोल्स टू योरसेल्फ। ब्लैंक गोल्स में कैसे कहता हूँ, जिसको डेट असाइन नहीं है, कब होगा पता नहीं है, हो जाए बस। हाँ, तो तेरे को कभी भी मिलेगा, तू 40 साल की उम्र में मिलेगी। तू गाड़ी बोल रहा चाहिए 40 साल की उम्र में देता हूँ मैं, ये उनको स्पेसिफिक टाइम नहीं पता है ना, इवन खुद को भी टाइम नहीं पता है मुझे। जब तुम्हें एक डेडलाइन पता होती है, तुम कुछ भी करके हाथ पैर मारते हो उस चीज के लिए, और भले ही वो डेडलाइन पे वो चीज ना मिले। सी द ओनली ड्रीम विच मेरा वो पूरे लिस्ट में लिखा था, वो एक ही ड्रीम जो मेरा बचा था, वो वाज कार। तो वो मैंने लिया ये जैन में। टाइम लगा, आई वाज कंफर्टेबल, मैं उस टाइम पे भी ले सकता था, बट वो रहता ना कि खुद से ही तुम थोड़ा टाल रहे हो कि नहीं भाई थोड़ा सा स्टेबिलिटी देखते हैं, पता नहीं भाई अभी तो बम्प मारा है, पता नहीं वापस से नीचे आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, पहले 10-15 लाख स्पेयर करने के लिए हो तो जाए। एग्जैक्टली। तो वो लेवल तक तुम्हें पहुंचा देगा वो, जब तुम गोल सेट करोगे ना, एटलीस्ट वहां पे नहीं तो एटलीस्ट 90-95% उधर पहुंच जाओगे। या फिर तुम्हारे पास एक उसके बाद ही उसी दिन कोई ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी ना, जो तुम्हारी पूरी मतलब लाइफ ही बदल के रख देगी पूरी। एक चीज मैं इस पॉडकास्ट का जो कोर है उससे थोड़ा बाहर जाके पूछना चाहता हूँ कि आपने 3 बार कंटेंट क्यों चेंज किया अपना सेम चैनल पे? सिनेमेटोग्राफी से टेक से अब माइंड और इन सारी चीजों के बारे में बात करना। सो आई टेल यू, मैं एक ऐसा बंदा हूं ना, जो मैं जिस चीज में अभी इंटरेस्टेड हूं ना, मैं उसका अराउंड कंटेंट बनाता हूँ। यूजुअली मेरा वैसे होता है। अब जाके एक चेंज हुआ है, मैं बाद में बताता हूँ, उस टॉपिक पे आता हूँ क्यों चेंज हुआ है। बट मैं पहले ऐसा था कि उस टाइम पे मैं टेक में बहुत इंटरेस्टेड था, बिकॉज उस टाइम पे कैमरा वैमरा नहीं था मेरे पास, बट आई वांटेड टू बिकम अ सिनेमाटोग्राफर। तो सबसे क्लोजेस्ट थिंग क्या होती है, फोन होता है तुम्हारा उसके अराउंड। तो मैं फोन की चीजें वीडियोस बनाता था। सो देयर आई हैड Redmi Note 5 Pro उस टाइम पे, छोटा सा। तो वो फोन मैं फोन सबके घर में रह चुका है। हाँ, वो फोन सबके घर में है भाई। वो हर जगह पहुंची हुई चीज है, नोकिया और Redmi Note 5। तो आई यूज्ड टू मेक कंटेंट अराउंड दैट फोन की एप्स वगैरह, एडिटिंग के लिए कोई एप्स हो गया या फिर शूटिंग के लिए कोई एप्स हो गए, तो वो सारी चीजें बनाया करता था। देन आई स्विच्ड, उसके बाद थोड़ा एक चेंज आया लाइफ में, जहाँ पे आई गॉट माई ओन कैमरा। तो कैमरा के बाद तुम शूट करने लग जाते हो, फिर मैं उसके अराउंड कंटेंट बनाने लगा। फिर सिनेमैटोग्राफी से आप सिनेमैटोग्राफी में चले गए। टेक से आई वेंट टू सिनेमैटोग्राफी, ऑल्दो टेक इज वन ऑफ द हाईएस्ट रेवेन्यू ब्रिंगिंग नीश राइट नाउ तब भी थी, पर हाईएस्ट कैपिटल भी लगती है उसमें। हाईएस्ट कैपिटल भी लगती है इनिशियली लगते हैं, बट फिर उसके बाद तो नहीं है बात, तो ब्रांड्स ही भर भर के फोन भेजेंगे तुमको करने के लिए। तो इनिशियली वाला पार्ट वो तो निकल गया मेरा कि भाई टेक से निकल गया। अभी मैं घुसा था पूरा सिनेमैटोग्राफी में। सिनेमैटोग्राफी में आई गेस आई वाज अराउंड फॉर 3 years और समथिंग। शुरुआत में तो मैंने कंटेंट ही नहीं बनाया, बिकॉज मुझे खुद को मजा आ रहा था दूसरों को शूट करने में। तब तो मजा आता था कि भाई अरे नया कैमरा मिला है, नई चीजें मिली है, तुम करते हो हर जगह जाके शूट, अच्छा तू ये एंगल दे, ये कर, वो कर। उसके बाद एक शिफ्ट आया जहाँ पे आई गॉट रियली बोर्ड ऑफ दैट थिंग। आई वाज डूइंग द सेम थिंग, आई हैव शॉट फॉर ब्रांड्स जहाँ पे जो 5 स्टार होटल्स होते हैं, मैरियट हो गया पुणे का, तो वो सारे उनके लिए मैं शूट करता था। बट एक पॉइंट के बाद व्हेन यू डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो वो बोर हो गया। एंड दैट लाइफ इज वेरी हेक्टिक लाइफ, जो सिनेमाटोग्राफर की अगर लाइफ कहोगे आप। प्लस व्हेन यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर एजेंसीज, तो वो पूरी लगा के रखते हैं तुम्हारी। मतलब आज यहाँ पे शूट है, आज मुंबई में शूट है, कल मुझे बैंगलोर जाना पड़ रहा है, परसों वापस पुणे आना पड़ रहा है, वापस उनका डेटा भी देना है पैरेलली तुम्हें, और वो सारी चीजें भी करनी है। सो इट गेट्स वेरी हेक्टिक। और पैसे नाम के लिए होते हैं बस, बड़े बड़े एजेंट, दाल चावल खा सको। उतना नहीं मिल जाता। नहीं, दाल चावल तो चलो ठीक है, 5 स्टार का खाना दे देते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे, उतना मिल जाता है। बट पैसे पीनट्स इन, इफ आई कंसिडर इट कि कोई और करना चाहता है तो आई वोंट सजेस्ट, बिकॉज पैसे जितनी मेहनत है उसके हिसाब से। लाइफस्टाइल बड़ी तगड़ी लगती है, बट इंस्टाग्राम भर जाएगा तुम्हारा अच्छे फोटोज से, वो हो जाता है एस्थेटिक का 14। एग्जैक्टली। तो वो वाला पार्ट हो जाएगा तुम्हारा, बट पैसे आर पीनट्स। तो वो वाला माइंडफक हो रहा था वहां पे कि यार ये चीजें हो रही है, पैसा भी नहीं मिल रहा है एक तो, ऊपर से मैं रोज इधर उधर कर रहा हूँ, ना मेरे को फैमिली के साथ टाइम मिलता है, ना कुछ और मिल रहा है। तो एक काम करता हूँ मैं,
कोविड आ गया उसके बाद, तो फैमिली का टाइम तो मिल ही गया था मेरे को। उसके बाद घर पे बैठे बैठे क्या करना, तो आई स्टार्टेड कंटेंट अराउंड सिनेमाटोग्राफी। तब तक मैं अच्छा खासा सीख भी चुका था सिनेमाटोग्राफी। तो देयर आई मेट वन यूट्यूबर फ्रॉम पुणे, जिसके साथ आई स्टार्टेड मेकिंग व्लॉग्स। उसके व्लॉग्स में हेल्प करने लगा, उसके सिनेमैटिक वीडियोस में हेल्प करने लगा। एंड फिर थोड़ा सा वो अच्छा खासा करने के बाद आई फेल्ट कि यार बड़ा सा ब्रेक आया। उसके बाद आई गेस फॉर 1 ईयर और 1.5 ईयर मैंने कुछ पोस्ट ही नहीं किया। उसके बाद वहां से निकला मैं, आई स्टार्टेड डूइंग अ जॉब। पहले तो फ्रीलांस टाइप ही था वो। आई हैड अ कंपनी कॉल्ड एज इन्फिनिटी मीडिया एंड मार्केटिंग, जो पूरा इसमें ही थी 5 स्टार होटल के शूट वगैरह करने में। सो वी आर लाइक थर्ड पार्टी कंपनी जो सिर्फ शूट्स मैनेज करती है तुम्हारे, मार्केटिंग तुम लोग देख लो, हम लोग मीडिया पार्ट संभाल लेंगे। वहां से निकला एंड कोविड की वजह से मेरे पैसे वगैरह सारी चीजें अटकी पड़ी थी। होटल्स डोंट पे यू ऑन लाइक मंथली या फिर एक शूट के बेसिस पे। 3 महीने के बाद तुम्हारा पूरा जो भी था 3 महीने का पैसा आएगा, वो कभी आया नहीं आज तक। 3 महीने हो गए उसको कब के। सो दैट मनी हैज नेवर कम। उसकी वजह से एक मेजर सेटबैक बैठा, फिर मेरे को जॉब ही करना पड़ा। देन आई गॉट इनटू अ कंपनी, और फिर वहां पे ऐसा हो रहा था कि सेम चीज वापस से वही चीजें कर रहे हो और एक लाइफ में स्टक हो जाते हो ना जहाँ पे। एंड आई गॉट यूज्ड टू फ्यू थिंग्स विच जो थोड़ा सा खुद को डैमेज करती है, बॉडी को डैमेज करती है, वो सारी चीजें। तो देन यू फील ना कि एक मोमेंट आता है तुम्हारे लाइफ में व्हेन यू आर एट द रॉक बॉटम, जहाँ पे बेड पे अकेले बैठे और सोच रहे हो मैं तो जिंदगी में क्या कर रहा हूँ, मैं सही भी कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ। 3am थॉट्स, हाँ 3am थॉट्स वाला चीज फैक्टर वो आया। फिर उसके 2-3 दिन बाद मेरे को एक दोस्त बोला कि भाई देख, मेरे को बाहर से दिख रहा है तू क्या क्या कर रहा है, और ये दोस्त होना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुंह पे बोल दे कि तू चूतिया है क्या, पागल अपनी जिंदगी में हग रहा है। हाँ अपनी जिंदगी मांग रहा है, तू क्या हुआ करता था और अभी क्या है। सो दैट इज हाउ आई गॉट इनटू माय रीडिंग हैबिट वापस से, जहाँ पे बुक्स वापस पढ़ने लगा, सेल्फ डेवलपमेंट का पार्ट आया। एंड देन आई गेस हाँ आफ्टर 7 or 8 months आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट अराउंड दैट सेल्फ डेवलपमेंट वाला। तो आई टोटली बिलीव इन दिस थिंग कि जो अभी कर रहा हूँ उसके अराउंड कंटेंट बनाता हूँ मैं अभी भी। इफ यू सी ऑन माय पेज देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम सेल्फ डेवलपमेंट टू बिजनेस पार्ट। तो वो शिफ्ट उसी वजह से, बिकॉज मेरा वो सेल्फ डेवलपमेंट का फेज एंड हो चुका है। जितना होना था, एक स्टेज ही रहती है तुम्हारी कि उतना ही तुमको होना है, मतलब इसके ऊपर और कितना कितना सेल्फ डेवलप करोगे खुद को, मतलब यू बिकम अ मंक क्या, मतलब जाके बैठ गई कहीं पे हिमालय में, उतना नहीं जाना है मेरे फिर बूढ़े होके ओल्ड मंक। तो उतना नहीं करना है मेरे को। तो वहां पे एंड हो गया है वो सेल्फ डेवलपमेंट वाला फेज। नाउ आई हैव गॉन इनटू बिजनेस वाला पार्ट। बट कभी कभी ऑडियंस की वजह से नाउ देयर इज अ ह्यूज ऑडियंस, तो वो करना पड़ता है। अगला वही पूछने वाला था कि अब सिंस यू हैव बिग नंबर्स, तो अब तो वो ट्रांजिशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि वो 9 लाख लोग जो इंस्टाग्राम पे हैं, वो 5 मिलियन लोग जो यूट्यूब पे हैं, वो लोग मेंटल हेल्थ वाली चीज के लिए आए हैं। और अब वो ट्रांजिशन करना पूरी टोटली डिफरेंट, बहुत मुश्किल होगा आपके लिए भी। ये एक्चुअली मैंने मतलब मुश्किल तो होगा, बट इट इज नॉट लाइक डूएबल नहीं है, ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल तो नहीं है। बिकॉज आई हैव सीन अ लाइव एग्जांपल। अभी हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे उनके बारे में, शायद रणवीर अलाहाबादिया। इफ यू गाइस हैव सीन हिज कंटेंट, पुराना कंटेंट देखा है किसी ने उनका? लड़की कैसे हाउ टू ड्रेस। अब इमेजिन वो बंदे ने वो वाली जनता को पॉडकास्ट पे घुमा दिया और पूरे देश को पॉडकास्ट करवा दिया। हाँ, और पूरे दिन बोला TRS नंबर 1 पॉडकास्ट इंडिया का। बोला पुरानी वीडियो दिखाऊं आपको? डिक साइज कैसे बढ़ा? डिक साइज कैसे बढ़ा है। और वो वीडियोस अभी भी है, मैं उस दिन देख ही रहा था। वो ओन भी करता है कि मैंने ये सब, हाँ मैंने ये सब किया है, बोलता है वो। बट वो फेस से उसने ऑडियंस को भी अपने साथ लेके गया कि चलो मैं इधर जा रहा हूँ, अब तुमको देखना है तो देखो, नहीं तो जान दो भाई, कोई सीन नहीं। सो दैट वाज इवन उसके लिए भी उस टाइम पे, वो तो उस टाइम के हिसाब से 1 मिलियन और 500 मिलियन। वो तो YouTube फैन फेस्ट पे जाता था। ही वाज वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन द कम्युनिटी। वो बंदा उस लेवल पे होके चेंज मारा, उसने पिवट मारा, तो भाई अपन क्यों नहीं कर सकते? बट आई गेस अगर एक ब्रांड इमेज बन जाती है ना, वो तो उस टाइम आई गेस थोड़ी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, बट एक ब्रांड इमेज बन गई कि भाई ये तो यही टाइप का कंटेंट बनाता है, तो वो शिफ्ट आई गेस थोड़ा मुश्किल होता होगा कि अगर मेरे को मेरी ऑडियंस एक स्पेसिफिक चीज के लिए, मान लीजिए सबकॉन्शियस माइंड के लिए देखने आ रही है, बट फिर आप अचानक से क्रिकेट बताने लगो उनको, तो आई डोंट थिंक थोड़ा सा ऑडियंस उससे रिलेट करेगी, क्योंकि एक इमेज होती है कि मेरे को इस बंदे की ये बात सुननी है, और फिर आप अचानक से कुछ दूसरा शिफ्ट करो तो वो थोड़ा सा ऑडियंस के लिए पचाने में मुश्किल होता है। बट जब तुम वो बात भी, अभी जो तुम समझो फॉर एग्जांपल सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, ये लेवल पे बंदा बात कर रहा था, ये बंदा कोई और चीज लेके आया, कोई और टॉपिक लेके आया, वो उसको उठा के रख दिया। एक चीज होती है कंटेंट हर जगह सेम है,
तुम पैकेज कैसे कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट होता है। वो ट्रांजिशनल चेंज धीरे हाँ, चैलेंज इज एक्चुअली रियली ग्रेट वे इफ यू वांट टू ग्रो। क्या होता है, अगर किसी बंदे ने आपकी वीडियो देखी चैलेंज नंबर 10 पे या फिर डे 10 पे देख ली, तो उसको इंटरेस्ट, और वो वायरल हो गई वीडियो, तो उसको इंटरेस्ट रहेगा ना कि भाई पहले क्या हुआ था, इससे पहले क्या हुआ था, मैं एक बार जाके देखता हूँ। सो इट्स अ गुड थिंग टू हैव। और कोई भी बंदा, एक बेसिकली साइकोलॉजी होती है किसी भी यूजर की, आप तुरंत किसी का कंटेंट देख के उसको फॉलो नहीं करोगे। आप देखोगे पहले कंटेंट अच्छा लगा, स्क्रॉल मार दोगे, उसके बाद और एक बार कभी आएगा आपके पेज पे और एक बार देखोगे, फिर बोलेगा बहन चोद करता क्या है, ये आजकल इतना कहाँ दिख रहा है। हाँ, ये प्रोफाइल पे जाओगे क्या करता है, फिर बायो वायो पढ़ लोगे थोड़ा बहुत, नीचे स्क्रॉल करके एक दो वीडियोस और देख लोगे, पसंद आया तो यू विल फॉलो। तो उनके साथ भी वही होता है। वो जो चैलेंज वाली वीडियोस है ना, जहाँ पे एक 10वें वीडियो पे उसने देखा, अब पुरानी सारी जाके देख रहा है, तो उसको एक एसेंस मिल गया वो बंदा क्या करता है। और अगर उसने 10 के 10 भी नहीं देखी, 3-4 भी देखी, तो उसको पता चल गया। तो इट्स अ ग्रेट वे टू गेन मोर फॉलोअर्स इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बट मैंने कई अकाउंट्स ऐसे भी देखे हैं हाँ। जिनका 30 दिन का चैलेंज था, 30 दिन कंप्लीट हो गए बट फॉलोअर्स कंप्लीट नहीं हो पाए। अब वो मैं तो बोलता फिर वो कंटेंट में कहीं पे फॉल्ट है। अगर कंटेंट में दम होना चाहिए, कंटेंट में दम होना चाहिए और तेरा चैलेंज थोड़ा अलग होना चाहिए, वो चीज है। अभी हर कोई कर रहा है, सब पुशअप्स मार रहे हैं इस समय। पुशअप्स मार रहे हैं, फॉलोअर्स को स्टैक कर रहे हैं मून तक, यही वाले अजीब अजीब। राम राम सारियाने। आजकल तो कुछ भी हो रहा है भाई। इंस्टाग्राम आई फील क्या क्या चल रहा है वहां पे यार। अभी मेरा तो फीड एकदम खराब हो गया है। अब बीच में आई वाज फाइंडिंग मीम्स, वो जो इजी स्निपेट कर रहा था ना, आई वाज फाइंडिंग सम मीम्स की कहीं पर डालने के लिए। अब वो इतना खराब हो गया एल्गोरिदम, वो एल्गोरिदम सेट ही हो जाता है। मेरा क्रिंज के लिए हो गया है, इसका तो हवस भरी है पूरे आ गया। हवस तो आई गेस सबके पेज पे रहेगी। इंस्टाग्राम है ही कहीं ना कहीं तुम्हें दिखी जाएगी वो चीजें। कुछ नहीं तो यूएस की ओनली फैंस मॉडल तो दिखी जाती है। इंस्टाग्राम आई गेस वही है, इट्स ऑल अबाउट showcasing what you got। तो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे हम लोग, सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे थे। तो कहते हैं लोग कि स्लीप, आप जब आप सोते हो तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हैं कि सोते समय तो आदमी रिलैक्स करने जाता है ना, तो वो टाइम पे आप कैसे ट्रेन कर सकते हो अपने माइंड को? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज रात सोने जाओगे तो डू अ वेरी स्मॉल एक्सपेरिमेंट विथ योरसेल्फ। रात को क्या करते हो सोने से पहले? फोन स्क्रॉल करते रहते हो ना, मूवी देखते अब फोन चलाओगे तो तुम्हारे दिमाग में मल्टीपल थॉट्स आएंगे। मतलब हर चीज जो भी कंज्यूम की है मैंने, वो सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएगी। फोन रख देना साइड में, टेक आउट एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स, बस उतना ही लो खुद के लिए। फोन साइड में रख के, छत रहती है छत को देख लो या क्या कुछ भी कर लो, बट जस्ट थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू बिकम एंड जस्ट इमेजिन एज इफ कि यू हैव बिकम दैट पर्सन। मैं हूँ वो बंदा, वो जी रहा हूँ वो लाइफस्टाइल, और उसी थॉट में सो जा। पूरी रात तेरी बहुत अच्छी जाएगी, दूसरे दिन तेरे को थोड़ा सा अलग लगेगा लाइफ में, कुछ तो हुआ है भाई, कल रात को कुछ ऐसा हुआ जो मेरे को थोड़ा अलग लगा। सो दैट इज अ स्मॉल थिंग जो तुम लोग कर सकते हो, क्योंकि रात को तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा वहां पे। कॉन्शियस माइंड तो सो जाता है, कॉन्शियस माइंड तो इट इज ड्रेन्ड, पूरा दिन वो काम कर रहा था। सबकॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा हेविली रिलाई नहीं कर रहा था उस टाइम पे। अभी वो उस टाइम पे रात को, जब वो रेम स्लीप वगैरह आवर्स रहते हैं, जहाँ पे वो इंपॉर्टेंट आवर्स रहते हैं, जहाँ पे तुमने जो भी सोने से पहले देखा या सोचा, कई बार हम लोगों ने देखा रहेगा सपने भी उसी वजह से आते हैं। लोग हॉरर मूवीज देख के सो रहे हैं तो तेरे को सपने वैसे ही आएंगे ना भाई, डरावने वाले। तो वो वाला पार्ट होता है, जो भी तुम कंज्यूम कर रहे हो सोने से पहले उतना ही तुम्हारे दिमाग में रहेगा और कंटिन्यूसली वो। तो इसलिए मैं एक चीज सजेस्ट करता हूँ, जो मैं खुद भी कर रहा हूँ अभी, कि अगर मेरा कोई लाइफ में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम भी सोच सकते हो। अगर सोल्यूशन चाहिए तो भी एप्लीकेबल है, अगर कुछ बनना है तो भी एप्लीकेबल है। सोल्यूशन कैसे मिलता है? प्रॉब्लम है कोई दिमाग में, वो सोच के बस सो जाओ कि यार ये अच्छा ये इशू आ रहा है अभी के मोमेंट पे, क्रिएटर 4 आ गए, डेट 1 ही है मेरे पास। तो वाला कोई प्रॉब्लम रहेगा तो सोचो ऐसा और सो जाओ बस शांति से। व्हेन यू स्लीप विद दैट प्रॉब्लम, दूसरे दिन उठ के या तो तुम्हारे पास सोल्यूशन दिमाग में आ जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो प्रॉब्लम सॉल्व, सोल्यूशन कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे उसके पास। तो योर ब्रेन ना पूरी रात भर वो सोचते रहेगा, सोचते रहता। यू स्लेप्ट विद दैट थॉट, उसके पास सोचने के लिए और कुछ नहीं बचा है अभी। जब तुमने उस थॉट को ही पूरा एक सेंटर ऑफ ये बोलता है ये दे दिया, सेंटर पॉइंट दे दिया है, अब उसको और कुछ नहीं मिल रहा है। नाउ इट इज थिंकिंग अबाउट दैट थिंग ओवर एंड ओवर, और इतनी बार वो सोचेगा तो एक ना एक सोल्यूशन तो निकाल ही लेगा। ये मैंने एक्सपीरियंस किया था व्हेन आई वाज रीडिंग अ बुक कॉल्ड इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा। तो वो मेरे को बुक बहुत अच्छी लगी थी, और मैं जब रात में सोता था ना तो मेरे को वो
पिक्चराइज होती थी वो बुक, जो जो मैंने पढ़ा था ना वो मेरे को पिक्चराइज होता था, और मेरे को शिव जी लिटरली दिखते थे। तब मेरे को भाई रीडिंग इतनी अमेजिंग हो सकती है। हाँ, इट इज ब्यूटिफुल, बट हाँ वो भी है कि तो उसी वजह से वो पंगा आता है जहाँ पे हम लोग फोन वोन अभी एंड तक यूज कर रहे हैं ना, जहाँ पे सोने से पहले तक फोन यूज कर रहा हूँ मैं, उसके बाद कभी कभी फोन के साथ ही सो जाता हूँ मैं। चालू रख फोन के, चलाते सो जाता, दैट इज वेरी रॉन्ग। तुम्हारे दिमाग में कितना, और इंस्टाग्राम पे भी अगर जाके देखोगे, इवन दो देयर एल्गोरिथम एवरीथिंग, रैंडम कंटेंट भी आता है, कभी कभी कुछ भी आ जाता है इधर उधर से, तो तुम्हारे दिमाग में कहीं पे कुछ एक्सीडेंट होगा, अभी तो एक्सीडेंट देख के तो नहीं सोना चाहता है ना भाई। कहीं पे कुछ हो गया है, तो दैट थिंग जो भी तुम इनपुट कर रहे हो ना दिमाग में, दैट यू विल हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि क्या डाल रहे हो, कचरा नहीं भरना है भाई वहां पे। और रील्स देखते देखते एक्चुअली सडन चेंज ऑफ इमोशंस भी होता है। हाँ। कभी आप बहुत खुश हो, आप एक रील देख रहे हो, हाँ, बहुत हंस रहे हो, फिर डिस्गस्ट हो गया। दैट इज अ रियली गुड पॉइंट एक्चुअली। वो भी एक चीज है, इंस्टाग्राम को इमोशंस के बारे में पता ही नहीं है, ये बंदे को क्या दिखाना है, वो दिखाते जा रहा है और कुछ भी चीजें आती है। आप एक घंटे में 50 इमोशंस वो हाँ उसके थ्रू जा रहे हो, एग्जैक्टली, व्हिच इज वेरी रॉन्ग। एक्चुअली ह्यूमंस वर नॉट मेंट फॉर दैट थिंग कि एक घंटे में वो 50 इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहा है। इस तरीके से ड्रीम्स भी कुछ मीन कर सकते हैं, मतलब दिस टॉपिक हैज बीन एक्सप्लोर्ड अ लॉट ऑन द इंटरनेट, बट अगर आप ऐसे, आप जैसे कह रहे हो कि सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करके आप ड्रीम्स भी देख सकते हो, तो इज इट पॉसिबल कि मैं जो ड्रीम देखना चाहता हूँ मैं वही देखूं? आई हैव नॉट एक्सपीरियंस दिस येट। ये चीज एक फिनोमेना कुछ तो बोलते हैं उसको, लूसिड ड्रीम्स, एग्जैक्टली। तो लूसिड ड्रीम्स कहते हैं जो लोग क्लेम करते हैं करना। आई हैव ट्राइड इट वंस और ट्वाइस, बट मैं कर नहीं पाया उसको। वो आई थिंक कि दे से कि कंसिस्टेंटली करोगे तो एक बार तो होगा। आई एम रियली लाइक होपिंग कि कुछ दिन में अगर इफ आई गेट सम टाइम तो मैं एक 30 डेज का वैसा वीडियो बनाने वाला हूँ। एक ही वीडियो रहेगा, 30 दिन का चैलेंज नहीं रहेगा भाई। राम राम भाई सारे आज हम करेंगे लूसिड ड्रीमिंग। ये आज हमारी सोते हुए सेल्फी। तो वो एक मैं ये क्लब करने वाला हूँ, एंड आई एम गोना पुट अ 7 और 8 मिनट्स या फिर 10 मिनट का वीडियो एक्सपीरियंस मेरे को करना है लूसिड ड्रीमिंग। अगर लोग क्लेम करते हैं ऑनलाइन, बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं आता है। मैंने भी देखा था, हैमक टेक्निक मैंने देखी थी कि सोते सोते काउंटिंग करते रहो एंड ट्राई टू स्लीप, तो फिर यू लूसिड ड्रीम। बट मैं भी 4-5 बार ट्राई किया, हुआ नहीं मुझसे। हाँ वो नहीं है आई गेस, मेरे को तो अभी तक जो मैंने जो चीज देखी नहीं है, मैं बिलीव नहीं करता उस पे, वो वाली चीज है। बट आई रियली वांट टू ट्राई कि अगर बोल रहे 30 दिन के बाद होता है तो लेट्स व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। मेरे को लगता है वो बीइंग इन प्रेजेंट वाली जो चीज है ना, कि आप सोते समय भी अपने प्रेजेंट में रहो, आप फील कर सको कि क्या चल रहा है आपके अराउंड, वो चीज थोड़ी प्रैक्टिस से आती है। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि आप थोड़ा सा भी ध्यान भटकाओगे ना, आप सो जाओगे। सो उसी वजह से आई गेस इट टेक्स टाइम टू रीच दैट लेवल। वो कंसंट्रेशन की बात है। हाँ एग्जैक्टली। एंड सबसे मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि देयर इज नो साइंटिफिक वे टू प्रूव दिस थिंग्स। अभी एज अ ह्यूमंस अभी इस एज में ना हम लोग बहुत ज्यादा साइंटिफिक चीजों पे रिलाई मारते हैं कि अच्छा ये बोला है क्या, कहीं रिसर्च स्टडी में कुछ बोला है कि नहीं। अब कोई चीज ही नहीं है ना, सबकॉन्शियस माइंड को मेजर करने वाला कुछ चीज है, ना तुम्हारे लूसिड ड्रीम्स को मेजर करने वाला चीज है। इट्स पूरा दिमाग का खेल होता है, और कोई मेजर वाला टेक्नोलॉजी बनाई नहीं अभी तक। अगर होगा, जिस दिन बनेगा, तब आई गेस पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग मोर कि हाँ भाई ये सच में इतना पावरफुल है या फिर कर सकता है। सो अभी के मोमेंट पे लूसिड ड्रीम तो आई रियली वांट टू ट्राई, तो ये शायद से मैं चैलेंज करने भी वाला हूँ 30 डेज का। लेट यू नो नेक्स्ट टाइम जब पॉडकास्ट करेंगे ना, डेफिनेटली भाई। तो पता चलेगा। एक चीज जो मुझे जाननी है, ठीक है, और मेरा बहुत जेन्युइन कंसर्न है कि आजकल मैं भी बता रहा था, मेरे फीड पे क्रिंज रील्स आती है, वैसी रील्स आने लगी है कि लोग सामने एक प्लास्टिक की बोतल रख देंगे और 4 एक्शंस करेंगे और फिर एनर्जी से वो बोतल गिराने या हिलाने के एक्शंस कर देंगे। हो सकता है? नहीं, आई डोंट बिलीव इन नथिंग। आई कंप्लीटली डोंट बिलीव कि ये कुछ हो सकता है। ये भाई दिमाग का खेल है, मेरे को पता है, बट तू ये जो कर रहा है ना, चीजें उड़ा रहा है या फिर वाइब्रेशंस इतने एम्प्लीफाई कर सकते हैं, जहाँ पे वो पानी बॉईल कर देता है। ऐसे करके आई डोंट बिलीव इन दैट थिंग। लोग कैसे, कुछ है तो बता मेरे को कैसे कर रहा है ये टेक्निक, और सिखाता भी नहीं है। तो सिखाना मेरे को भी, तेरे को जम रहा है, इतना बोल रहा है, सिखा दे मेरे को कि कैसे कर रहा है। इसको सालों की प्रैक्टिस है। हाँ, मतलब मैं ऑनलाइन देख रहा था, फिर तो ये था कि भाई अपने आसपास की वाइब्रेशंस को एम्प्लीफाई करके लोग कर लेते, बट आई डोंट बिलीव यार ये ना, ये पॉसिबल अभी होता होगा। सिंस आई हैव टॉक्ड अबाउट कि वाइब्रेशंस अगर सबकॉन्शियस माइंड और थॉट्स को अफेक्ट कर रहे हैं तो होता होगा, बट बिलीविंग दैट थिंग एज ऑफ नाउ जहाँ पे नहीं है, लाइक आई टोल्ड कि साइंटिफिक वे नहीं है मेजर करने का। तो जो चीज अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं नहीं बोलूंगा कि भाई ये कर रहे हैं एक्चुअली में सही है। एक्चुअली और इंसान अपनी वाइब्रेशंस कैसे बढ़ा सकता है?
इंसान अपनी वाइब्रेशंस वैसे बढ़ाएगा। वाइब्रेटर यूज करता है। अरे that's a great one actually. वाइब्रेशंस मतलब क्या है बेसिकली? अगर आपकी थॉट प्रोसेस अभी इस मोमेंट पे है, व्हाट्स योर एज? 22 अभी आप इस एज पे वाइब्रेट कर रहे हो, 22 इस एज पे। व्हाट इफ यू वांट टू इंक्रीज योर वाइब्रेशंस, इमेजिन योरसेल्फ 10 years डाउन द लेन। आप बड़े हो चुके हो, आप भी बड़े हो चुके हो, और उस एज पे मैं क्या सोचता, उस एज पे ये बंदा क्या करता, किस तरीके से बिहेव करता लोगों से। अब उस एज पे सोच रहे हो और पूरा कंडक्ट करो दिमाग में कि हाँ भाई ये बंदा यही करता, ये सारी चीजें ऐसी होती, इसका ये लाइफस्टाइल होता, ये यही पे खाता, ये अमीरी दिखाता, अगर दिखाने का शौक है तो रहती उसके पास वो सारी चीजें। जब वो स्टेज पे सोच रहे हो ना, तो यू आर ऑलरेडी वाइब्रेटिंग एट अ हायर फ्रीक्वेंसी। सोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे यू आर वाइब्रेटिंग राइट नाउ, यू आर बीइंग इन प्रेजेंट, राइट, 21 22 की इस पे वाइब्रेट कर रहे हो। आगे का सोचो, उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करो, दैट फेज विल कम वेरी क्विकली इन योर लाइफ। वो जो तुम लोग सोच रहे हो ना, कि एक चीज बताता हूँ, यूनिवर्स के स्केल पे टाइम ना, मतलब इट इज वेरी स्मॉल थिंग। लाइक हमें लगता है यहाँ पे कि बहुत लंबे टाइम से 20 साल बीत गए भाई, बहुत टाइम हो गया। उसके लिए इट इज नॉट इवन अ ब्लिंक ऑफ एन आई। इवन आवर एग्जिस्टेंस ऑन दिस अर्थ इज जस्ट अ ब्लिंक ऑफ एन आई फॉर देम, कि भाई कुछ नहीं, आप पैदा हो गया, पढ़ भी गए, खत्म। बड़े स्केल पे देखोगे तो टाइम बिकम्स वेरी इररिलेवेंट। उधर जाके देखोगे तो हमारे लिए जो टाइम है बेसिकली हमारे लिए रिलेवेंट लग रहा है, उस स्केल पे इररिलेवेंट है। तो तुम लोग जो सोचते हो ना कि यार 1 साल में करना पॉसिबल है क्या, मतलब किसने किया है आज तक? भाई वो इलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया इतने कम टाइम में। जहाँ पे पुराने टाइम में लोगों को कितना पुराने टाइम में तो सब वेर लाइक फैमिली वाले वेल्दी, जो किंग्स वगैरह वो आ गए, फैमिली वेल्थ इनहेरिट करते थे वो लोग। ये बंदा बाहर से आके कर लिया, टॉप पे पहुंच गया। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब हो सकता है आगे जाके कोई और बंदा है जो 5-6 सालों में ही करके दिखा सकता है यार, यू नेवर नो। सो टाइम इज वेरी इररिलेवेंट व्हेन यू कंसिडर थिंग्स। तो गोल्स जो भी रखने हैं, प्रैक्टिकली मत सोचना इस चीज में। जब गोल रख रहे हो प्रैक्टिकली मत रखो कि हाँ भाई मेरे को लग रहा है अभी के मोमेंट पे मैं इतना कमा रहा हूँ, तो शायद से इस स्केल पे अगर देखूंगा ईयर ऑन ईयर इतना ग्रोथ हो रहा है, तो शायद मैं 10 साल के बाद वो गाड़ी खरीद सकता हूँ। नहीं, तो क्यों ऐसा सोच रहा है कि 10 साल के बाद खरीद सकता हूँ? 2000 से 1 मिलियन हाँ, दैट इज अ ह्यूज थिंग। तो वो जो स्पीड हुआ वहां पे, दैट इज नॉट स्मॉल फॉर मी। सो मैंने वो छोड़ ही दिया है उस फ्रीक्वेंसी पे सोचना, मतलब कि ऐसे लंबे गोल सेट करना। आई सेट इट 1 साल के बाद, मैक्स टू मैक्स 1 year। शॉर्ट टर्म गोल्स, कीप देम अचीविंग, या कीप देम अचीविंग, गो फॉर द नेक्स्ट वन। अचीव करना है बड़ा भाई, क्योंकि एक गोल अगर तुमने कभी कुछ सोचा रहेगा, 5 लिखे, उसमें से एक भी अचीव हो ना, वो बूस्ट मिलता है तुमको, एंड यू बिकम वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ ये चीज काम कर रही है। देन टू द नेक्स्ट वन ना, एम्पलीफाई करते जाओ, बड़ी चीजें लाओ, थोड़ा सा और हैवी चीज लेके आओ कुछ अगली बार। अगर हम लोग अफर्मेशंस और मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, तो एक और चीज जो आती है दिमाग में व्हेन यू ट्रेन योर माइंड इज मैनिपुलेशन। कि आप सामने वाले को सबकॉन्शियसली मैनिपुलेट कर ले रहे हो टू मेक द डिसीजंस इन योर फेवर या अगेंस्ट समवन्स फेवर। तो वो चीज के कुछ टिप्स आप बताना चाहोगे? आई एक्चुअली ऑन माय पेज आल्सो मैं कभी मैनिपुलेशन के टिप्स इस वे में नहीं लेके जाता कि यू कैन मैनिपुलेट समवन। आप बच कैसे सकते हो? आप बच कैसे सकते हो, वो वाला पार्ट है मेरे यहाँ पे कि पता चले कि ये बंदा ऐसे ऐसे मैनिपुलेट कर रहा है, ही इज बीइंग मैनिपुलेटिव, स्पेशली रिलेशनशिप्स में तुम्हें जरूरत है। रिलेशनशिप्स में तो सबसे ज्यादा जरूरत है भाई। अगर कोई रिलेशनशिप में है, बोथ द एंड्स आर मैनिपुलेटिव। आई वोंट से कि स्पेसिफिक वन एंड इज मैनिपुलेटिव, बट अभी के मोमेंट तो एवरी पर्सन इंडिविजुअली इज मैनिपुलेटिव, या एंड दे डोंट इवन नो इट कि मैनिपुलेट कर रहे हैं वो लोग। उनको खुद को पता नहीं है कि वो ये टेक्निक यूज कर रहे हैं, बट इफ दे रीड अबाउट इट, उनको पता चलता है अरे ये तो ये मैं यूज कर रहा था, मेरे पास पावर्स है। मेरे पास पावर्स है। मतलब मैं बचपन से जानता था ये सारी चीजें। तो एक चीज है, अभी आई डोंट नो इफ मेनी पीपल हैव सीन दिस और नॉट, बट देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज रिपीटेशंस। ओके, हाँ। कोई चीज अगर बार बार रिपीट करोगे, बेसिकली किसी के माइंड में फीड करना, एग्जैक्टली प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग। प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग, जहाँ पे तुम बार बार उसको बता रहे हो चीजें, समझा रहे हो कि भाई देख तू ये गलत कर रहा है, ये सही नहीं है। या फिर खुद के बारे में कुछ बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि देख मैंने ये करके दिखाया है, 10 बार अपनी ही चौड़ में बताएंगे, तो तुम्हारे दिमाग में 2 चीजें बैठ जाती है। एक तो ये बंदा साला हर बार आके कुछ तो फालतूगिरी फेलता है, और इसने उखाड़ा है कुछ तो जिंदगी में शायद से। तो वो वाला पार्ट, दोनों चीजें, एक तो सबकॉन्शियसली बैठ चुका, कॉन्शियसली तुम्हारे बैठा कि हर बार आके अपनी बातें करता है, बट सबकॉन्शियसली तो वो बैठ गया ना सक्सेसफुल है,
ये हर बार आके मेरे को गाड़ी दिखाता है, कोई नहीं वॉच दिखा रहा है, कुछ कर रहा है, फ्लॉन्ट कर रहा है, बट वो रिपीटेशन के थ्रू तुम्हारे दिमाग में फीड कर रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग, हाँ भले ही वो, हाँ नेटवर्क मार्केटिंग वाले एग्जैक्टली यही करते हैं, एमएलएम वाले, वो साले चूतिए सबके सब ऐसे सबके निकलेंगे। वो सबके सब ऐसे होते हैं। आई लिटरली वेंट टू एन इवेंट लास्ट वीक जहाँ पे आई वाज इनवाइटेड एक्चुअली, तो मैं नाम तो नहीं लूंगा, वो बनने का दोस्ती है मेरा यार, ऐसा बोल नहीं सकते, बट वो 3 में से एक आप भी थे जिनका काटा गया। काटा तो नहीं गया, मैं उठ के चला गया था भाई। आई वेंट ओवर देयर एंड आई वाज अ गेस्ट वहां पे, तो मस्त मैं गया, थोड़ा लेट हो गया था तो ग्रीट वीट किया उसने, भाई अरे तू लेट कैसे हो गया, मिस किया तूने, ऐसा वैसा। बोला कुछ हो रहा होगा भाई, तगड़ी चीज है। बोला मैंने रैप सॉन्ग गाया। बोला अच्छा रैप सॉन्ग भी गाते हो क्या तुम लोग? बोला कौन सा इवेंट है जहाँ पे रैप सॉन्ग वगैरह गाते हो तुम लोग? सो व्हाट दे डू इज दे पंप अप द पीपल। तो वो पंप अप करने के लिए या तो जोर जोर से गाने बजते रहते हैं या फिर कुछ भी होता रहता है वहां पे, रैंडम चीजें देखोगे तुम लोग, कुछ भी डांस परफॉर्मेंस, लोगों को नचवाते हैं वो लोग। आई टेल यू व्हाट हैपेंड विद मी। उसके बाद अंदर जाके दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। अंदर जाता हूँ, बैठने को एक तो जगह नहीं, पूरा पैक ऑडिटोरियम और बहुत ही अच्छी जगह पे था। अंदर जाके बैठा मैं मस्त और देख रहा हूँ मैं क्या हो रहा है आजू बाजू। मैं बोला, एक तो जब उसकी एंट्री है अंदर बंदे की, पीपल आर स्क्रीमिंग जैसे कोई फिल्म स्टार आ गया। मैं बोला बहन ये इसके लिए इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? इसने ऐसा जिंदगी में क्या उखाड़ा है जो इनको आ गए, जो मेरे को दोस्त होके भी नहीं पता है कि इसने कुछ उखाड़ा है। रैप। तो व्हेन दे कम, व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग इन दिस इवेंट्स इज, आई टेल यू द होल थिंग। 300 लोगों का इवेंट होता है जहाँ पे 250 लोग इनवाइटेड रहेंगे, 50 लोग प्लांटेड रहेंगे। प्लांटेड पीपल मतलब खुद के लोग बीच बीच में ऑडियंस में बैठे हुए टू जस्ट पंप अप द पीपल। ये यूजुअली यहाँ पे भी होता है, एमएलएम में भी होता है, बट दिस वाज द मेन थिंग दैट केम फ्रॉम, कि कहाँ से आया है ये, वाज फ्रॉम ऑडिटोरियम्स जहाँ पे इवेंट्स होते थे ना, वो जो लाइव सिंगिंग एंड डांसिंग, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स वहां से आया हुआ है। कॉमेडी शोज में भी प्लांटेड पीपल होते हैं, जो तुमने देखा रहेगा यार, कोई पांच बकवास सा जोक रहेगा, पीछे से कोई आंटी हंस रही है, एक आंटी बहुत ही तेज हंस रही है, वो जानबूझ के होता है, दैट इज प्लांटेड पीपल। और वो इधर भी उन्होंने सेम टेक्निक यूज किया, प्लांटेड पीपल है हर जगह पे, एंड देयर हाइपिंग अप, ताली वाली दे रहे हैं उसको, ऐसा वैसा कर रहे हैं, पटाखे वटाखे फूट रहे हैं, पटाखे वो जो रहता है ना, सम कॉन्फेटी, उन्होंने कॉन्फेटी वो उड़ा दे यहाँ पे, और वो बंदा आता है तेजी से, हाउ आर यू गाइस डूइंग, बोला सीधे तो बोलता है क्या है, मतलब इतना एनर्जी क्यों लगा रहा है? वो प्रोजेक्शन होता है। एंड हाउ दे प्रोजेक्ट वेल्थ इज थ्रू देयर लुक्स, ड्रेसिंग वगैरह सीन। और फिर आके कभी तो एक कोई बंदा आएगा जो तुम्हें बोलेगा कि हमारे सर ने पिछले ही एक साल में ऑडी निकाल ली 9,000 का चेक आया है अभी। एग्जैक्टली, कहाँ है चेक, दिखाओ तो मेरे को भी देखना है आपकी सर की ऑडी कहाँ पे। फोटो रहेगा, पता नहीं किसकी ऑडी रहेगी, बट फोटो रहेगा एक मस्त दिखाने के लिए कि और हमारे सर दुबई के ट्रिप में जाते हैं हर 3 महीने में, ये सारी चीजें होती है। सो ये पूरा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है एमएलएम में, एंड दीज गाइज आर यूजिंग रेपुटेशंस, मैनिपुलेशन ही हो गया वो बेसिकली, मैं सीधा कहूँ तो। वी ऑल नो दैट एमएलएम में जाके किसी का भला नहीं हुआ है, स्कैम ही है पूरा का पूरा। बट व्हाई पीपल आर डूइंग इट, दे गॉट मैनिपुलेटेड, रिपीटेशन करवाया वो बंदे ने, चीजें दिखाई तुमको, और बार बार एक चीज को जस्टिफाई करने के लिए उसने और एक झूठ बोला और एक झूठ बोला, एंड दे स्टैक्ड अप एवरीथिंग। और जब ये स्टैक्ड अप हो गया, तुम्हें लगता है कि भाई सही बोल रहे सर तो भगवान ही हमारे, यही हमें सुधार सकते हैं, एंड देन यू इन्वेस्ट मनी, जो भी उनका आगे कराएगा वो सारी चीजें हो जाती है। सो रिपीटेशंस अब तुम यूज कर रहे हो किसी के लिए, तो ये नेगेटिव वे बताया मैंने कि ये लोग ऐसे यूज कर रहे हैं, बट यू कैन यूज इन अ गुड वे ऑल्सो। जहाँ पे अगर कोई दोस्त डिप्रेस्ड है, उसको अगर मैं समझाऊं अच्छे से कि नहीं जिंदगी अच्छी है ना भाई, चलना बाहर, देख ये देख अच्छी लग रही है, ये है वो है, तेरी लाइफ में ये अच्छी अच्छी चीजें चल रही है। व्हेन यू लीव, कि जहाँ पे वो स्टक है उस एक नेगेटिव एस्पेक्ट पे, वहां पे तुमने वो छोड़ के उसको बार बार रिपीट करवाया कि तेरे लाइफ में 5 अलग चीजें है जो अच्छी चल रही है, तो एक को क्यों पकड़ के बैठा है? तो तब जाके यू आर यूजिंग मैनिपुलेशन इन अ गुड वे, यू आर मैनिपुलेटिंग दैट पर्सन। आई वोंट से नो, बट व्हाट आई एम डूइंग विद माय कंटेंट आल्सो इज आई एम मैनिपुलेशन का एक बहुत नेगेटिव ये आ चुका है लोगों के दिमाग में। आई एम जस्ट ब्रिंगिंग दैट कि पॉजिटिव साइड भी है, कंस्ट्रक्टिव मैनिपुलेशन एग्जैक्टली। लेकिन ये चीज स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जैसी चीजों को छुड़वाने के लिए भी यूज कर सकते हो आप। एग्जैक्टली जो नेगेटिव मैनिपुलेशन है, जैसे सपोज आप मेरे को मैनिपुलेट कर रहे हो, हाँ, तो मेरे को वो पता कैसे चलेगा? बिकॉज जो मैनिपुलेट हो रहा होता है उसको तो ऑब्वियसली पता नहीं होता कि भाई मैं मैनिपुलेट हो रहा हूँ। तो ये चीज अभी एक, जैसे अभी फॉर एग्जांपल रिपीटेशन की इस पे ले लेते हैं एक एग्जांपल, सबसे इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर कोई बंदा आके एक बार बोल रहा है आपको ठीक है, 2 बार बोल रहा है ठीक है भाई, एक्साइटमेंट होगी, बोल दिया होगा,
तीसरी बार चौथी बार आके बोल रहा है ना, तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि यार कुछ तो गड़बड़ है। अभी वो खुद को उसको पता नहीं है मैनिपुलेट कर रहा है, इट इज नॉट वेरी कॉन्शियस मैनिपुलेशन, वो बोलते बोलते जा रहा है, कर रहा है, बट उसकी आदत ही वैसी है। कई बार लोग ओपिनियन थोपने लगते हैं अपना, हाँ, एंड दैट इज अ वेरी बिग थिंग कि जहाँ पे ओपिनियन बार बार थोपोगे तो सामने वाले का ओपिनियन बदल ही जाएगा, ऑब्वियसली बात है। न्यूज एंड मीडिया क्या कर रहा है अभी के एज पे, दे आर मैनिपुलेटिंग पीपल, जहाँ पे व्हाइट वॉशिंग बेसिकली, जहाँ पे 4 आर्टिकल ऐसे आ जाएंगे जिसको देख के तुम्हें लगेगा कि अरे भाई ये तो सच है, ये ऐसा ही तो बिल्कुल सही है ना, ये पार्टी बिल्कुल सही बोल रही है, वो वाला पार्ट आ जाता है एकदम। तो न्यूज एंड मीडिया वही कर रहा है, बट इफ यू सिट बैक थोड़ा सा एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा ये 3 चीजें हैं, मेरे को सेम चीज क्यों दिख रही है यहाँ पे हर जगह पे। न्यूज एंड मीडिया में भी पेड आर्टिकल्स होते, पता चल जाते, शांति से बैठ के देखोगे पेड आर्टिकल समझ में आएंगे, इट इज अ सिमिलर पैटर्न टू इट, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी मिल जाएगी, सिमिलर रिपोर्टर्स होंगे, कोई ना कोई बंदा, एग्जैक्टली, तो पता चल जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट, अगर आप दोनों दोस्त हो, एग्जांपल के लिए मान लो ये आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, यू जस्ट हैव टू सिट बैक, सोचना है बस कि थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव कि ये आके मेरे से क्या बातें करता है हर बार, ये क्यों बोलता है ऐसी चीजें। अब पूरे थॉट में नहीं जाना है, हो सकता है कि ये जेन्युइन बंदा हो भाई बोल भी रहा हो, अच्छे से बोल रहा हो, उसके हाथ में, उसका नेचर ही वैसा हो बात करने का। दैट इज व्हाट यू हैव टू पुट अ लाइन कि कहीं पे वो आपको कुछ ऐसी चीजें करने नहीं लगाना ना जो आपके लिए गलत है। दैट इज वेर यू ड्रॉ द लाइन मैनिपुलेशन के बीच में, जहाँ पे जो आपको अफेक्ट करने वाली थी, या आप होते तो वो डिसीजन नहीं लेते, तो वो होता है मैनिपुलेशन वाला एक फाइन लाइन, जहाँ पे एक जेन्युइन इंसान और एक दूसरा जो मैनिपुलेटर है वो फर्क समझ में आता है। आपको वेल विशर्स और मैनिपुलेटर्स में लाइन खुद ही ड्रॉ करनी है। एग्जैक्टली, प्लस खुद का एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए, एग्जैक्टली, आप पता लगा सको कि क्या सही है क्या गलत। एग्जैक्टली, एंड व्हाट आई फील इज, अगर मैनिपुलेशन से बचना है, हैव योर ओन थॉट प्रोसेस एंड स्टिक टू इट नो मैटर व्हाट। मैं बिलीव करता हूँ इसमें, खत्म, मेरे को नहीं जानना तू क्या करता है क्या नहीं करता है, हाँ करता होगा भाई, तेरे लिए सही लग रहा है, मेरे को सही नहीं लगता, माई थॉट्स आर दिस, माई ओपिनियंस आर दिस, जस्ट बिकॉज मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं, ये फैक्ट्स है जो मैं बिलीव करता हूँ, तेरा कुछ अलग रहेगा, तूने कुछ और फैक्ट्स पड़े रहेंगे, ठीक है भाई, नो वरीज। व्हेन यू हैव दैट माइंडसेट ना, तो कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, बिकॉज यू आर बिलीविंग इन योर ओन वर्ड्स, जो भी बोल रहे हो मेरे को पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। जब खुद में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो ऑब्वियस मैनिपुलेट तो होगी। तो वी हैव सीन ना कि अभी ये जो एमएलएम में भी लोग आते हैं, कौन होते हैं, लो कॉन्फिडेंस पीपल होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, मतलब 17-18 साल के लोअर मिडिल क्लास में लोग होते हैं, लोअर मिडिल क्लास पैसों को लेके थोड़ा कॉम्प्लेक्स, या एग्जैक्टली, तो वो वाले लोग को टारगेट करते हैं, जिनको लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम, वैसे वाले लोगों को टारगेट करते हैं वो लोग। स्टूडेंट्स ज्यादा टारगेट होते हैं क्योंकि उनको पैसे की जरूरत है। हाँ, किसी अमीर बिजनेसमैन को बैठा के देखो ना, अब मैं भी गया था, मैं उठ के चला आया 2 घंटे में, क्यों, बिकॉज आई नो जिसको पता है पैसे कैसे बनते हैं, वो इन सब में नहीं पड़ता, वो निकल आएगा वहां से, बोलेगा भाई बहुत बड़ी एग्जैक्टली को नहीं करना। अब अगर मुझे कुछ हैबिट्स फॉर्म करनी हो या इन्हीं सब से ऊपर उठने के लिए, तो वो क्या हैबिट्स होंगी? बेसिकली अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने अराउंड जितने भी लोग हूँ उनसे तो एटलीस्ट बेटर रहूं, ओके, तो कुछ हैबिट्स हैं ऐसी पॉजिटिव जो मुझे अफेक्ट करेंगी इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट माय प्रोफेशनल लाइन इज। बेसिकली मेरे को वर्ल्ड के टॉप 1% में होना है। अच्छा, तो उसमें जाना है तो क्या करना है? हाँ, एक चीज बेस्ट वाली करो, मूव। अभी जो तुम्हारा जोन है, तुम 4 लोग, कितने लोग जाते हो कहीं पे भी शूट के लिए? 3 से 4 लोग, 3 से 4 लोग जाते हो, यही सर्कल लेके नए नए लोगों से मिलो, अलग अलग एक्सपीरियंस वाले लोगों से मिलो, नॉट नेसेसरी कि सेम फील्ड के सेम प्रोफेशन के लोगों से मिल रहे हो, रैंडम पीपल से बात करो। जब तुम उनसे बात करोगे, उनके एक्सपीरियंसेस समझोगे और उनके नजरों से दुनिया को देखोगे ना, तुमको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। आज तक मैं ऐसे देखते आ रहा था दुनिया को, मेरे को 4 और पर्सपेक्टिव दिखा दिए दुनिया ने। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी हम लोग खाना वाना मंगा देते जोमेटो से और आधा खाना बचा हुआ छोड़ देंगे, बट देयर इज अनदर पर्सपेक्टिव जहाँ पे वो बंदा तरस रहा है उतने खाने के लिए भी, सो इट इज हिज पर्सपेक्टिव। हाँ, लेकिन जब मैं उसका एक्सपीरियंस मैंने देखा, उससे मैंने बात किया, तब जाके तुम्हें वो अफेक्ट कर जाती है कि भाई तुम अगली बार से खाना वेस्ट नहीं करोगे। तुम्हें पता है कोई इंसान कितना तड़प रहा है उस चीज के लिए। तो दैट इज वेयर आई से कि जब तुम लोगों से बात करोगे, नए नए एक्सपीरियंसेस गेन करोगे, अमीर हो गया, गरीब हो गया, व्हाटएवर दैट थिंग इज, किसी से भी बात करोगे, दैट विल जस्ट शेप यू ओवरऑल। और लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो उसके ऊपर ही है। वी कॉल इट ना, डेस्टिनेशन का वेट नहीं है, ये जर्नी है, जर्नी में मजा ले लो, डेस्टिनेशन तो क्या ही है, उसके बाद तुम्हें खुद को पता नहीं है कहाँ पे जाते हो, क्या होता है तुम्हारा। जैसे एक होता है पढ़ा लिखा और एक होता है घुमा फिरा। हाँ, घुमा फिरा बनना है। क्या शायरी कही है भाई। थैंक यू। क्योंकि पढ़ा लिखा तो यार चलो बुकिश नॉलेज है, चलो है वो अच्छी बात है, बट लिमिटेड है, तू अपने फील्ड तक ही सीमित रह गया। ये बंदा घुमा फिरा, सबसे बात की, उसको सब चीजों के बारे में कुछ ना कुछ पता है।
So that is the difference between घुमा फिरा and वो पढ़ा लिखा वाला. So that is the one thing which I'll suggest to everyone. अभी के मोमेंट में ना कॉलेज गोइंग हो गया, कुछ भी हो गया, we are confined to our own space. पुणे में रह रहा हूँ तो पुणे में रह रहा हूँ, इतने ही सर्कल में घूम रहा हूँ. बट व्हाट आई वुड सजेस्ट कि बाहर निकलो थोड़ा. सबने अपने अराउंड एक बबल बना लिया है कि इतने में ही है, इतने रिस्ट्रिक्टेड 4-5 फ्रेंड दोस्त लोग रहेंगे जिनसे मैं मिलता हूँ. निकलना बाहर भाई, दुनिया से मिल थोड़ा सा. अभी उतने में ही सोच रहा है तो उसी वजह से उतने ही दोस्त है तेरे. दुनिया से मिलेगा. नाउ व्हाट आई फील इज, अभी ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्तों से कुछ कांटेक्ट कट ऑफ हो गया है, पुराने वाले बात करता हूँ मैं, बट नए भी लोग आए जिन्होंने मेरे को और 4 चीजें नहीं सिखाई है. वही है, उसका एक्सपीरियंस अलग था, वो किसी और फील्ड से था, उसने कुछ और सिखा दिया. इट्स ऑल अबाउट गेनिंग एक्सपीरियंसेस. बबल से बाहर निकलो, नई जगहों पे जाओ, अनकंफर्टेबल होने दो खुद को, कोई नहीं. और अगर तुम, और एक चीज बता दो, अगर अनकंफर्टेबल हो रहे हो किसी एनवायरनमेंट में बात करने को, तो तुम्हारा जो एक कंफर्ट जोन रहता है जहाँ पे तुम बात कर सकते हो. अभी किसी का हो गया फॉर एग्जांपल, कोई कुछ लोग बहुत अच्छे कन्वर्सेशनिस्ट होते हैं तो वो क्लब्स पब्स में भी बात कर लेते हैं रैंडमली. दारू पियो बंदे से बात करना आसान होता है. तो वो चीज कर लो. अगर तुम्हें डिफिकल्ट हो रहा है किसी ऐसे नॉर्मल सोबर बंदे से बात करने को, तो वहां पे जाओ. तुम भी खुलते हो, वो भी खुलता है, बातें बन जाती है भाई. हाँ चलो भाई तू ये करता है, अच्छा. So that is a really good way कि अगर किसी को कम्युनिकेट करना है तो कर लो, वो वाली बात है. But I won't suggest drinking to anyone. वो तो मैं बस कह दिया कि अगर कर रहे हो तो ये थोड़ा अच्छे वे में यूटिलाइज कर लेना उस चीज को. And second thing which I really feel is, don't consider money as a negative thing in your life. कुछ लोगों का होता है बहुत ज्यादा कि पैसे से डरते हैं कि पैसा आएगा, प्रॉब्लम्स आएगी. बचपन से शायद हमको भी बोला जाता है कि अमीर इंसान थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम रहती है उसके लाइफ में, हम लोग गरीब लोग कैसे मस्त सो जाते हैं, मेरे को कुछ चीज का टेंशन नहीं है उस चीज का, वो प्रॉब्लम्स मेरे लिए हैं. बट एक चीज आई टेल यू, दोज आर गुड प्रॉब्लम्स टू हैव. मैं खुश है भाई, मेरे वाला सोने की गड्डी पे सोया, मेरे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है. बिजनेस का लॉस इज अ बेटर प्रॉब्लम देन हंगर. या देन कंगाल. वो तो उधर खाने के उसके प्रॉब्लम से, एटलीस्ट मैं बैठ के अच्छे से तो खा रहा हूँ. वो तो फर्क है मेरे इसमें और उसमें. वो तो होता है कि गरीब को अमीरों की प्रॉब्लम ज्यादा लगती है और अमीरों को गरीब की प्रॉब्लम ज्यादा लगती है. एग्जैक्टली. अमीरों को अपनी प्रॉब्लम ज्यादा लगती है. अमीरों को एक्चुअली, अमीर लोग गरीबों के बारे में आई डोंट फील कि वो इतना सोचते हैं. वो दैट इज जस्ट अ पीआर थिंग. वो सिंपैथी है बस. वो उनको फर्क भी नहीं पड़ रहा है कुछ करने से किसी के लिए. उनको अपनी प्रॉब्लम में वो इतना उलझ चुके हैं, उनको बाहर निकलने को टाइम नहीं है. तो अभी वो कैसे मीडिया के सामने प्रेजेंस बनाए, तो चलो कर लेते हैं डोनेशंस एंड एवरीथिंग लाइक दैट. क्यों ना आज दूल्हा खुद खाना खिलाए सबको. अगर जब प्यार हो जाता है भाई. सो वैभव, बिफोर वी एंड द पॉडकास्ट, बस एक चीज बताओ ऑडियंस को कि एक पॉजिटिव माइंडसेट कैसे बना सकते हैं. पॉजिटिव माइंडसेट के लिए भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो जिंदगी में, 2 मिनट के लिए भूल जाओ क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है. ब्लैंक कर ले, आंखें बंद कर लो, अभी कर ही लो, आंखें बंद कर लो, क्लोज योर आईज नाउ एंड रिलैक्स डाउन, काम डाउन, टेक अ डीप ब्रेथ, लीव इट, टेक अ डीप ब्रेथ अगेन, लीव इट अगेन एंड टेक अ लास्ट डीप ब्रेथ, लीव. 10 साल बाद खुद को बस इमेजिन कर, क्या है तू, कहां पे पहुंचा है, जहां पे भी सोच रहा है, जो भी करने का सोच रहा है. 10 साल बाद बस इमेजिन कर, एक ग्लांस ले, तेरे आसपास कौन लोग खड़े हैं. स्टेज पे देख रहा है खुद को तो स्टेज पे देख ले, आगे ऑडियंस खड़ी है तो ऑडियंस को देख ले, लोग ताली बजा रहे हैं तो ताली बजाने को देख ले. फील कर उस मोमेंट को, तेरा नाम अनाउंस हुआ, ये बंदे ने ये चीज अचीव की. तेरे पेरेंट्स कहीं पे बैठे हुए हैं, वहां से देख रहे हैं, तूने उनकी तरफ देखा, यू सॉ द स्माइल एंड एवरीथिंग, तेरे को फील हुआ. वो जो फील है ना, जो मोमेंट में अभी फील हो रहा है, उसको पकड़, निकलो बाहर, निकल, दिस फील, इसके साथ जीना है तुमको. ये मोमेंट जो अभी तुमने फील किया ना, जो छोटा सा एक सेक्शन आता है, हल्का सा स्पाइक, अभी खुद के ऊपर है किसने कितना परफेक्टली किया उस चीज को. गूज़बम्प्स आ गए मुझे. बट वो जो एक छोटा सा एक ये चीज रहता है ना, जो स्पाइक आया था, एक सडन चेंज ऑफ इमोशंस आया था, उसके साथ जी ले भाई बस. दैट इज हाउ पॉजिटिविटी. वो बहुत इजी है करना, कुछ भी नहीं था ये. भाई इस नोट पे पॉडकास्ट एंड होगा, मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी. बट एनीवेज, वी हैड अ ग्रेट टाइम विद यू वैभव. यस. एंड यू आर एन अमेजिंग पर्सन. थैंक यू सो मच.
perhaps an even better content creator. Thank you. और बहुत मजा आया भाई आपसे बात करके। You guys were so amazing यार, मतलब it doesn't feel like you have just started भाई, तुम लोग कर रहे हो, बताया नहीं शायद मेरे को 5 साल से कर रहे हो क्या कंटेंट क्रिएशन, because you guys are really great conversationist, को वो चीज पसंद आई आप दोनों की। Thank you so much. You guys engage the person की कुछ ना कुछ चलते रह रहा है। मेरे से इतने बातें बुलवाना बहुत मुश्किल काम है भाई। सच बता रहा हूँ, मैं हार्डली, मैं बोला ना, मैं बात नहीं करता इतनी ज्यादा, बहुत लिमिटेड बातें होती है, टू द पॉइंट बातें होती है। ये पहली बार हुआ है जितना मैं इतना खुल चुका हूँ अच्छे खासे तरीके से। So thank you so much, it was amazing. Thank you so much. Thank you, man. brother. Thank you, मिलते हैं। Thank you for joining us, guys. Yes. तो कैसे लगे आज के कटाक्ष? उम्मीद है ये पॉडकास्ट आपको भी उतना इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अपने कटाक्ष। हमारे साथ कटाक्ष करना मत But you भूलना। know, I'm like fucking Drake जी, जो मन किया वो करूँ अंग्रेज नहीं। ऐ अब खत्म करे बातें, मेरे यार जिंदगी यूं ही निभा दे। और फिर इस पॉडकास्ट को कह दे चलो सब्सक्राइब करो, थोड़ा थम्स अप दिखा दे क्या।